एपिसोड 514। लिंग जियाओ पहली बार यहाँ आया था। हालांकि वह पहले डोंगशेंग पावर कंट्री में रहता था, लेकिन वह कभी डोंगशेंग पावर कंट्री की राजधानी में नहीं गया था। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लिंग जियो ने ऊंची शहर की दीवार को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। उसे वह सब कुछ वापस करना पड़ा जो डोंगशेंग पावर कंट्री ने उसे अतीत में दिया था। जहां तक मिशन की बात है तो वह चिंतित नहीं थे, क्योंकि इसमें वैसे भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। पूर्व डोंगशेंग पावर कंट्री इंपीरियल सिटी एक ऐसा अस्तित्व था जिसे लिंग जियो ने बिल्कुल भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब ईमानदारी से कहे तो लिंग जियाओ अब डोंगशेंग पावर कंट्री को गंभीरता से नहीं लेता। शाही शहर के प्रवेश द्वार पर एक आदमी खड़ा था। ये व्यक्ति डोंगशेंग सम्राट का प्रत्यक्ष शिष्य था। वह पूरे डोंगशेंग पावर कंट्री में नंबर 1 युवा योद्धा भी थे। उनकी साधना त्यानदान क्षेत्र तक पहुंच गई, जो शेंडान क्षेत्र का 8वां स्तर था। पूरे डोंगशेंग पावर कंट्री में कोई भी युवा योद्धा नहीं था जो उससे अधिक शक्तिशाली था। वह सम्राट और युवराज का प्रत्यक्ष शिष्य था। उनके यहाँ रुकने का कारण ये था कि ग्रेट क्रैक के उदय से शक्तिशाली डोंगशेंग साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ था। वह एकमात्र व्यक्ति था जो कुछ छिपकली मनुष्यों का विरोध कर सकता था। शहर में प्रवेश करने वाले लगभग हर योद्धा की कड़ी जांच की जाती थी। बेशक इतना छोटा मामला उनके अधीनस्थों द्वारा भी निपटाया जा सकता था। उसे केवल यहाँ बैठकर निगरानी करने की जरूरत थी। जहाँ तक उनके अधीनस्थों द्वारा इस मामले का फायदा उठाकर राहगीरों से धन ऐंठने की बात है, तो उन्होंने इस ओर आंखें मूंद लीं। खैर, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। इससे उसके अधीनस्थों की निष्ठा भी बढ़ सकती है। यदि उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जो यह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो वह उसे सीधे छिपकली आदमी समझ लेता और उसे मार डालता। उसने ऐसे 1 या 2 से अधिक योद्धाओं को मार डाला। वैसे भी छिपकली आदमी को गुप्त विधि पता थी और शायद वह मानव में रूपांतरित हो सकता था। क्या आप उससे पूछते हैं कि क्या वह किसी कठोर व्यक्ति से सामना करने से डरता है? यह मूलतः असंभव है, क्योंकि 3000 पवित्र शहर या स्वर्ण नगरी में गए योद्धा आमतौर पर यहाँ नहीं आ सकते। यदि वे आएंगे तो उन्हें पहले से सूचित कर दिया जाएगा। वैसे भी इस साल उनकी उम्र 90 साल से अधिक हो गई है, लेकिन उन्होंने कभी भी 3000 पवित्र शहर या स्वर्ण नगरी के किसी योद्धा को नागरिकों की तरह शहर के द्वार से गुजरते नहीं देखा। आखिरकार डोंगशेंग के शक्तिशाली देश की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली है। 3000 पवित्र शहर और स्वर्ण शहर की तुलना में ये बस एक ही स्तर पर नहीं है। इसी समय नीचे अचानक झगड़ा शुरू हो गया। उसके एक आदमी को थप्पड़ मारा गया और वह भाग गया। युवराज अचानक उठ खड़ा हुआ और नीचे की आकृति को उदासीनता से देखने लगा। एक किशोर जो 20 वर्ष से कम उम्र का लग रहा था। आप जानते हैं, चारों प्रमुख क्षेत्रों में 20 वर्ष का योद्धा केवल बच्चा ही माना जा सकता है। वे सभी 50 वर्ष से कम उम्र के हैं और किशोर हैं। वह थोड़ा चिंतित था कि इस बार उसके आदमी दीवार से टकरा जाएंगे, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति की उम्र देखी तो उसे तुरंत राहत मिली। वह अचानक गेट टॉवर से नीचे कूद गया और जोर से सांस छोड़ी, जिससे आसपास से गुजर रहे लोग डर गए। लोग एक के बाद एक पीछे हटते गए। वे सब उस लड़के को देख रहे थे जो 20 साल से भी कम उम्र का था। किसी ने यहाँ राज परिवार को अपमानित करने की हिम्मत की है। क्या ये जानबूझकर मौत की मांग नहीं है? लिंग जियो ने अपने सामने खड़े युवराज की ओर देखा। उसके चेहरे पर उदासीनता थी। अब उसके सामने खड़ा युवराज सिर्फ एक चींटी था जिसे कभी भी कुचलकर मारा जा सकता था। शायद वह चींटी से भी बदतर था। तुमने मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। क्राउन प्रिंस ने अहंकार से लिंग जियो को देखा और चिल्लाया। तो क्या हुआ अगर वह घायल हो गया था? उसे न मारना ही दयालुता है। लिंग जियाओ ने उदासीनता से कहा। आप छिपकली पुरुषों के जासूस हैं, है न? युवराज ने अचानक कहा। एक काली टोपी सीधे लिंग जियाओ के सिर पर डाल दी गई। हाँ, मैंने सड़क पर सुना कि आप, क्राउन प्रिंस, हिरन को घोड़ा कहना पसंद करते हैं और काले और सफेद को उलट देते हैं। आज मैं देखता हूँ कि यह सच है। अगर मैं छिपकली पुरुषों का जासूस हूँ, तो तुम छिपकली पुरुषों के बच्चे हो। लिंग जियाओ ने मजाक में कहा। बेवकूफ, तुम तो बस मौत की तलाश में हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम युवराज पर इस तरह से कलंक लगाने की? उन्हें मार डालो। शहर की रक्षा कर रहे सभी योद्धा लिंग जियो के शब्द सुनकर दौड़े। लिंग जियाओ ने उनकी ओर देखा तक नहीं, उसने बस अपना हाथ हिलाया। 1 दर्जन से अधिक लोग शहर की दीवार से टकरा गए और बेहोश हो गए। गधे! अंततः राजकुमार क्रोधित हो गया और उसने लिंग जियाओ को हथेली से पटक दिया।
ताड़ की हवा इतनी तेज थी कि राहगीर भयभीत हो गए। एक पल में वह पहले से ही लिंगजियो के सामने था। हालांकि लिंगजियो को पता था कि गोल्डन सिटी के 10 न्यायाधीश उसे देख रहे थे, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपना काम खुद करते थे। भले ही इस राउंड में उसे एक भी अंक न मिले, फिर भी वह बदला लेगा। वह अब भी वही करेगा जो उसे करना चाहिए। वास्तव में उसे अन्य लोगों की राय की कोई परवाह नहीं थी। हमेशा अपनी तरह रहो। होठों पर व्यंग्य के भाव के साथ उसने भी हथेली से जोरदार तमाचा मारा। बस एक क्लिक की आवाज हुई। युवराज का हाथ पहले ही टूट चुका था तथा उसकी रक्तरंजित हड्डियां भी बाहर आ चुकी थीं। युवराज ने अपना हाथ पकड़ते हुए दर्द से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि आज उसकी मुलाकात एक कठोर आदमी से हुई है। हालांकि ये दर्दनाक और निराशाजनक था, लेकिन उसे अपना सिर झुकाना पड़ा, अन्यथा उसकी जान चली जाती। कृपया मेरी जान बख्श दो मेरे हीरो, मैं गुरु को नहीं पहचान पाया। युवराज जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। राहगीर दंग रह गए। किसने सोचा था कि यह युवराज जो सप्ताह के दिनों में अहंकारी रहता था, आज एक राहगीर के सामने घुटने टेक देगा। क्या यह एक सपना है? घुटने टेकते समय कोई चुपचाप महल में चला गया था। सम्राट डोंगशेन की असली ताकत आधा कदम दिव्य शरीर क्षेत्र है। अतीत में लिंग जियाओ की कम ताकत के कारण कई लोगों के साधना स्तर समझ से बाहर थे, लेकिन अब इसके बारे में सोचिए। 4 शक्तिशाली देशों के सम्राटों की ताकत संभवतः 3000 पवित्र शहरों के शीर्ष 10 नगर शासकों के बराबर है। इस बार जब वह डोंगशेन शक्तिशाली साम्राज्य की शाही राजधानी में आया, तो उसने पूरे शाही शहर का आकस्मिक निरीक्षण किया। केवल एक आधा कदम दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा है, इसलिए ये केवल सम्राट डोंगशेन हो सकता है। जो व्यक्ति इसकी सूचना देने के लिए दौड़ा, लिंगजियो, उसने भी इसे देखा, लेकिन उसका इसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। वह मूलतः सम्राट डोंगशेन को खोजने तथा पुराने मामलों को निपटाने के लिए यहाँ आए थे। एक ओर अपने लिए, दूसरी ओर ये प्राचीन सम्राट को हराने के लिए है। डोंगशेन के इस शक्तिशाली देश को प्राचीन सम्राट डोंगशेन के वंशजों को ही इसका प्रबंधन जारी रखने के लिए छोड़ देना चाहिए। आखिरकार वे लोग अब उसे अपने भगवान के रूप में पूजते हैं। हीरो, कृपया मेरे लिए न्याय की मांग करो। ठीक उसी समय जब लिंगजियो सोच रहा था कि युवराज से कैसे निपटा जाए, एक फटेहाल युवक भीड़ से निकलकर भागा। फिर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये युवक वास्तव में लिंगजियो से लगभग 40 वर्ष बड़ा है और उसकी ताकत बहुत कम है। वहाँ केवल दिव्य शिरा क्षेत्र है। न्याय? लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, मुझे बताओ, तुम मुझसे किस तरह का न्याय चाहते हो? मेरे हीरो, इस युवराज ने अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए हमारे परिवार की विरासत छीन ली। उन्होंने मेरे परिवार के सभी 10 सदस्यों को भी मार डाला। मैं उस समय बहुत छोटा था और मेरे पिता ने मुझे छिपा रखा था। मैं भाग्यशाली था कि बच निकला, लेकिन मैंने अपने पूरे परिवार को अपने सामने मरते देखा। मैंने बदला लेने के बारे में सोचा, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, एक हीरो। अगर आप मेरा बदला लेंगे तो मैं आपके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। युवक ने आक्रोश से कहा, क्या आपके पास कोई सबूत है? हालांकि लिंगजियो ये बता सकता था कि युवक झूठ नहीं बोल रहा था, फिर भी वह गोल्डन सिटी के न्यायाधीशों को दिखाना चाहता था कि वह नुकसान को खत्म करने के लिए लोगों को मार रहा था। बेशक, कृपया एक नज़र डालें, हीरो। युवा ने स्मृति मेटल की तस्वीरें और उस दिन की यादें फिर से याद की। उनके सामने यूनाइटेड का तानाशाही, दबंग और तानाशाही स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। चिंता मत करो, मैं न्याय के लिए ऐसा मांगूंगा। लिंगजियो ने युवाओं की ओर देखा और कहा, आपके साथ ईमानदारी से कहूं तो मैं 3000 पवित्र शहर का योद्धा हूं। यदि आपके मन में कोई असंतोष है तो आप उसे उठा सकते हैं। खैर, यह शाही परिवार द्वारा किया गया है, डरो मत। 3000 पवित्र शहर, 3000 पवित्र शहरों का एक वंडर। क्राउन प्रिंस का भाव अचानक बदल गया। उसके आसपास से गुजर रहे लोग बेहद उत्सुक थे। 3000 पवित्र शहर, 4 महान शक्तियों के योद्धाओं के मन में पवित्र भूमि है। जहां तक गोल्डन सिटी का सवाल है, उन्होंने इसके बारे में बहुत कम सुना है। कई लोगों ने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। मेरे बेटे को युवावस्था में गिरफ्तार कर लिया गया था और वह अभी तक वापस नहीं आया है, और अदालत ने भी कोई गिरफ्तारी नहीं दी है। मेरी बुजुर्ग महिला को क्राउन प्रिंस के राक्षस ने टक्कर मार दी जब वह सड़क पर चल रही थी, और उसने कोई अलाइनमेंट भी नहीं दिया। मेरी दुखी बेटी को गुप्त महल में भर्ती कराया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सुंदर पैदा हुई थी।
कहा जाता है कि वह एक रहल चुनी रही थी, हालांकि वह 3 साल तक बिना किसी खबर के गायब रही। अरे यार, मुझे नहीं पता कि मैं पूछूंगा या नहीं, लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो मुझे झटका देना। डोंगशेंग रॉयल फैमिली ने सभी प्रकार के ऑनलाइन काम देखे हैं। शायद उन्हें पता चला कि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उनकी मुलाकात लिंग जियाओ जैसे गंभीर व्यक्ति से होती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से कहा जाता है जो उनके लिए परेशानी खड़ी करता है, वे क्लासिक बदकिस्मत थे। चुप रहो, तुम बेईमान लोग, क्या चिल्ला रहे हो? अनर्ज ने सिंटेक्स से हिलाकर ने कहा। तुम चिल्ला रहे हो, तुम बहुत उग्र हो। तुम्हें पता चला कि तुम कुछ गलत काम करो और फिर भी इतनी ही हो। लिंग जियाओ ने उपहास किया। बेटा, ज्यादा दूर मत जाओ। मेरे पिता गोल्डन सिटी के अपराधी राजा को जानते हैं। मैं शत्रुओं को चेतावनी देता हूं कि तुम अपना काम करो, नहीं तो तुम खराब मृत्यु हो जाओगे। हमारा डोंगशेंग रॉयल परिवार अपने वार्षिक राजस्व का आधा हिस्सा राजा जिंगलू को देता है। वह निश्चित रूप से हमारे लिए निर्णय लेता है। क्राउन प्रिंस को शायद ये पता नहीं है कि वह जो कुछ कहेंगे और चाहेंगे, उन्हें गोल्डन सिटी में बैठे लोग देखेंगे। जजों के अलावा बाहरी विशाल स्क्रीन वाले आत्मा क्षेत्र भी हैं। मुल्तान गोल्डन सिटी का प्रत्येक वर्ष इसे देख और सुन सकता है। इस समय महान सम्राट के महल में आपराधिक कानून के राजा हुआन जिन का चेहरा काला पड़ गया था। अरे, लिंग जियो डोंगशेंग शाही परिवार के पास क्यों गया जब उसके पास कुछ नहीं था? हालांकि वह इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकता है, लोग मूर्ख नहीं हैं और उनके हृदय में संतुलन की प्रबल भावना है। इस आदमी का बखान मत सुनो, मुझे इस आदमी के बारे में कभी पता नहीं चलता, हुआन जिंदिंग ने जल्दी से समझाया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर तुम इतने चिंतित क्यों हो? अग्नि राजा मुस्कुराया। हुआन जिंदिंग शर्मिंदा था। इसे जितना अधिक समझाया जाता है, यह उतना ही कम स्पष्ट होता जाता है। लिंग जियाओ ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुआ। उसे इतना बड़ा बोरर मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह कभी भी ऐसे काम करने से नहीं थकता जो आपराधिक कानून राजा के स्वर्णिम कढ़ाई में बाधाएं डाल सकते हैं। बकवास। मैं श्री राजा शिंगलू को भी जानता हूँ। 4 सर्वोच्च राजाओं में से एक होने के नाते वह आपसे रिश्वत लेने में इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? तुम्हें बिना किसी कारण के सर्वोच्च राजा की निंदा करने के परिणाम जानने होंगे। लिंग जियो की आंखों में मुस्कान चमक उठी और वह तेजी से चिल्लाया। बदनामी, हम श्री राजा जिंगलू की निंदा कैसे कर सकते हैं? आखिरकार वह भी हमारे जैसे ही नाव पर सवार है। अगर आपको यकीन न हो तो बता दे कि वार्षिक रिश्वत का हिसाब किताब अभी भी हमारे राजपरिवार के हाथ में है। मियाज़ाकी नाम का एक आदमी हमसे संपर्क करता था। जब भी वह आता था, उसके पास क्रिमिनल लॉ के राजा का वारंट होता था। मेरे पिता को पहले भी श्री किंग जिंगलू से मिलने का मौका मिला था और वे उनके आभामंडल से बहुत परिचित थे, इसलिए वे निश्चित रूप से अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। युवराज को केवल राजा शिंगलू के साथ अपने रिश्ते को दिखाने की चिंता है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद को मौत के मुंह में धकेल रहा हूँ। सम्राट के महल के अंदर अग्नि राजा अचानक हंसा। क्या मियाज़ाकी तुम्हारा शिष्य नहीं है? दंड कक्ष के नेताओं में से एक। इसके अलावा यदि वह आपका वारंट रखता है तो यह निश्चित रूप से झूठा नहीं होगा। मियाज़ाकी शायद मुझसे यह बात छुपा रहा है। आओ, मियाज़ाकी को यहाँ लाओ। आपराधिक कानून का राजा अब मियाज़ाकी को मारना चाहता है ताकि वह बिना सबूत के मर जाए। वैसे भी अगर मियाज़ाकी को ये बात पता चल गई तो वो पता नहीं लगा पाएगा। लिंग जियाओ वास्तव में ये जानता था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह घटना आपराधिक कानून के राजा को गिरा देगी। ये सिर्फ सजा के राजा के साथ कुछ जुआ खेलने और एक अन्य सजा कमांडर को मारने के लिए है। वह हर उस चीज से खुश है जो राजा जिंगलू को नाखुश करती है। चूंकि आपने ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपके साथ महल में चलूंगा और आपके तथाकथित साक्ष्य देखूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करना चाहता है, मेरा अनुसरण करे। यदि डोंगशेंग शाही परिवार वास्तव में उतना ही घृणित है जितना आप कह रहे हैं, तो मैं आज आपको निश्चित रूप से न्याय दिलाऊंगा। उन्होंने शिकायत करने वालों का अभिवादन किया और फिर युवराज का उल्लेख किया। महल की ओर चलें। क्राउन प्रिंस ने मन ही मन उपहास किया। वह लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पिता को बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। उसकी उम्र को देखते हुए लिंग जियाओ 20 साल से भी कम उम्र का है। यहाँ तक कि 3000 पवित्र शहर का योद्धा भी उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन उसके पिता की शक्ति 3000 पवित्र शहर के सबसे शक्तिशाली पवित्र भगवान के बराबर है। उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो स्वर्ग की अवहेलना कर सकता है।
Maybe there is no need to take action at all. As long as he produces evidence that he is related to the king of criminal law, this kid will definitely be scared to death. रास्ते में मैंने देखा कि युवराज को बंधक बना लिया गया था, चाहे वह शहर की रक्षा सेना द्वारा हो या गश्ती दल द्वारा। डोंगशेंग पावर के योद्धाओं के साथ साथ वे सभी बचाव के लिए बाहर आए। उनकी राय में जब तक वे युवराज को बचा सके, यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। भविष्य में उनका जीवन अच्छा होगा, लेकिन कौन जानता है कि परिणाम वही होगा, बहुत बुरी तरह से पीटा जाएगा। वे अपने माता पिता के लिए रोए। वे सभी इस बात से भयभीत थे कि एक युवा व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो सकता है। युवराज को उम्मीद थी कि कोई उसे बचाएगा, लेकिन ये सब दृश्य देखने के बाद वह निराश हो गया। ऐसा लगता है कि वह केवल अपने पिता से ही अपनी रक्षा करवा सकता है। हीरो, आपकी ताकत को देखते हुए मुझे डर है कि आप टूटी हुई गोली के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये बच्चा बेवकूफ नहीं है, वह तो लिंग जियाओ की साधना का परीक्षण करना भी जानता है। इतना मजबूत नहीं, लेकिन लगभग गोली के चरम क्षेत्र का शिखर। लिंग जियाओ ने शांति से कहा। कोई आश्चर्य नहीं, युवराज ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उनमें से वह और उसकी सहायता करने वाले योद्धा भी शामिल थे। उनमें से प्रत्येक अधिकतम गोली के चरम क्षेत्र के मध्य चरण में ही था। वे इस राक्षस के विरोधी कैसे हो सकते हैं? जैसी कि उम्मीद थी, वह केवल अपने पिता पर ही भरोसा कर सकता है। लेकिन फिर भी 3000 पवित्र शहरों के योद्धा वास्तव में शक्तिशाली हैं। वे इतनी कम उम्र में दान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हैं। भयानक, लेकिन इतनी ताकत के साथ वे पूरे डोंगशेंग शाही परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? क्योंकि उसके पीछे लोगों का एक समूह था। लिंग जियो तेजी से नहीं चला। जब वह महल से लगभग 1000 मीटर दूर पहुंचा तो योद्धाओं का एक समूह उसके पास आया। उनमें से एक ने कवच पहना हुआ था और वह सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। वह ब्रोकन डैन दायरे में 5वें स्तर का योद्धा था। यद्यपि उसकी साधना अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी, फिर भी वह दान क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जनरल चेन, मुझे जल्दी से बचाओ, इन सभी गद्दारों को मार डालो। युवराज ने मदद के लिए आवाज लगाई। शायद उसे लगा कि उसके पास कोई समर्थक है, इसलिए वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ओह, तुम सचमुच बहुत साहसी हो, तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो। लिंग जियाओ ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर युवराज इतना भयभीत हो गया कि उसके प्राण लगभग निकल गए। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। अगर तुम सच में राजा जिंगलू से थे, तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्राउन प्रिंस ने राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। जनरल चेन पहले ही दौड़कर आ चुके हैं। दुष्ट चोर, महामहिम को तुरंत जाने दो, नहीं तो तुम वहीं मर जाओगे। लिंग जियाओ ने राजकुमार को एक तरफ फेंक दिया। इस बर्बादी का कुछ फायदा था और वह उसे फिलहाल मारना नहीं चाहता था। जहां तक जनरल चेन का प्रश्न है, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पीछे इकट्ठे हुए हजारों लोगों की ओर देखा और पूछा, क्या जनरल चेन किसी अपराध में दोषी है? हाँ, वह सम्राट डोंगशेंग का वफादार नौकर है। उसने सम्राट डोंगशेंग को सभी गंदे काम करने में मदद की है और वह सबसे बुरा साथी है। और संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उसने एक शहर के लोगों का नरसंहार करने में भी संकोच नहीं किया। भीड़ में से एक आवाज आई, जब तक तुम दोषी हो, चेन, क्या तुम दोषी होने की दलील दे सकते हो? लिंग जियो ने जनरल चेन को देखा और सख्ती से चिल्लाया, ये चींटियों का झुंड है, इन्हें मार डालो, तुम भी आज मर जाओगे। जनरल चेन को लिंग जियो की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए उसे सच बताने में कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, लिंग जियो ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तो आज मैं तुम्हें इस चींटी की जान का बदला चुकाने दूंगा। जनरल चेन, लापरवाह मत बनो। इस आदमी की साधना दान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। उससे निपटना मुश्किल है, क्राउन प्रिंस ने चिल्लाकर कहा। लेकिन लिंग जियो को देखने वाली आंखें व्यंग्य और कटाक्ष से भरी थीं। ऐसा लग रहा है जैसे वह फिर कह रहा हो, बेटा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मूर्ख बनोगे। तुम, दान के चरम स्तर के योद्धा, वास्तव में शक्तिशाली डोंगशेंग देश की शाही राजधानी में घुसने की हिम्मत करते हो। यहाँ तक कि 3000 पवित्र शहर का एक योद्धा भी मर जाएगा। मैं 3000 पवित्र शहर का योद्धा हूँ, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। 3000 पवित्र शहर कुछ भी नहीं है, हम आपराधिक कानून गोल्डन कड़ाही के राजा से संबंधित हैं। तुम्हें मारना व्यर्थ होगा।
जनरल चेन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वे तेजी से वहां पहुंचे। धमाका, हिंसक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वह भयानक हमला, जो एक घर को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था, सीधे लिंग जियो पर लगा। तुम छोटे कमीने, अगर तुमने क्राउन प्रिंस को बंधक बनाने की हिम्मत की तो तुम एक अक्षम्य अपराध के दोषी हो। हिंसक मुट्ठी बल को विस्फोट करते देख धुआं और धूल सड़क पर फैल गई, जिससे लिंग जियो और जनरल चेन का आकार भर गया। युवराज अचानक उत्साहित हो गए। लिंग जियो को उग्रता से देखते हुए, तुम बदमाश, तुमने मेरी बांह तोड़ने की हिम्मत की, अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। वह जानता था कि लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। परमदान क्षेत्र के शिखर पर एक साधारण योद्धा का सामना जनरल चेन से हुआ, जो टूटे हुए दान क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। बचने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि अगले ही पल धुआं और धूल छट गई और हर कोई दंग रह गया। उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। लिंग जियाओ मरा नहीं है। जनरल चेन को गर्दन से पकड़ लिया गया। यह एक संघर्षरत मुर्गी को उठाने जैसा था। जनरल चेन और भी अधिक भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि वे संघर्ष के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वास्तविक ऊर्जा पूरी तरह से बंद है और उसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यह असंभव है। क्या आप डैन के चरम स्तर के योद्धा नहीं हैं? क्राउन प्रिंस ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारी क्या राय है कि तुम अपनी बुद्धि से युवराज कैसे बन गए? क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा कि मैं दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा हूँ। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उस समय युवराज का चेहरा पीला पड़ गया और उनका शरीर असहाय हो गया। ओह, आज हमें न केवल एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, बल्कि यह तो एक स्टील प्लेट मात्र थी। इतने कम उम्र के व्यक्ति में इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? उसने कैसे साधना की? ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। इस समय अधिक से अधिक योद्धा एकत्रित हुए। वे योद्धा जो अपने हृदय में राजपरिवार से घृणा करते थे, अत्यंत उत्तेजित हो गए। लेकिन जो योद्धा राजपरिवार के प्रति वफादार थे, वे थोड़े घबरा गए। शाही रक्षकों के प्रतिष्ठित कमांडर जनरल चेन को 20 वर्ष से भी कम उम्र के एक बालक ने आसानी से पकड़ लिया। इस दुनिया को क्या हो गया? यदि यह भगवान द्वारा किया गया मजाक है, तो इसे तुरंत समाप्त कर दें। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं राजा जिंगलू को जानता हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तो तुम मर जाओगे। जनरल चेन अभी भी संघर्ष कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। वह जानता था कि आपराधिक कानून के राजा हुआंग जिनदिंग इस दृश्य को देख रहे होंगे। इस आदमी ने हमारे महान आपराधिक कानून के राजा को बदनाम करने का दुस्साहस किया है। वह वास्तव में मौत का हकदार है। लिंग जियो ने उपहास किया और जनरल चेन को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा लगता है कि वह जनरल चेन को निशाना बना रहा है, लेकिन वास्तव में वह स्पष्ट रूप से राजा जिंगलू को निशाना बना रहा है। राजा जिंगलू का चेहरा बदसूरत लग रहा था। मियाज़ाकी को ठीक इसी समय लाया गया था। राजा जिंगलू ने तो पूछा भी नहीं, उसने तो बस उसे थप्पड़ मार दिया। वह उनका प्रत्यक्ष शिष्य था और वह उनके सबसे सम्मानित शिष्यों में से एक भी है। अगर लिंग जियो ने ये बातें नहीं बताई होती तो उसकी मौत नहीं होती। आपराधिक कानून के राजा हुआंग जिनदिंग अब लिंग जियो के बारे में वास्तव में चिंतित हैं। यांग फैन के आग्रह के बिना भी वह अधीरता से लिंग जियो को मार देगा। बेटे, तुमने हमारे शक्तिशाली देश की राजधानी डोंगशेंग में लोगों को मारने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि तुम जीवन के प्रति अधीर हो। भाइयों, इस आदमी ने हमारे कमांडर को मार डाला। क्या आपको लगता है कि इसे मार दिया जाना चाहिए? इस समय डोंगशेंग शाही परिवार के हजारों योद्धा एकत्र हुए थे। शायद संख्या में बढ़त ने उन्हें शोर मचाने के लिए पूंजी प्रदान की। वे वास्तव में लिंग जियाओ को मारना चाहते थे। लोगों का एक समूह लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। उसकी तिरस्कार भरी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जैसे ही वह कोई कार्रवाई करने वाला था, अचानक एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। महाराज, महाराज यहाँ हैं। लिंग जियो की ओर दौड़ते हुए योद्धा अचानक रुक गए और पीले वस्त्र वाले व्यक्ति को उत्साह से देखने लगे। निश्चय ही दिव्य शरीर के क्षेत्र में आधा कदम। अतीत में यह एक ऐसा दुश्मन रहा होगा जिसके खिलाफ लिंग जियो लड़ नहीं सकता था, लेकिन अब वह इसे गंभीरता से नहीं लेते। लिंग जियो ने युवराज को उठाया और डोंगशेंग सम्राट को घृणा से देखा। दूसरे पक्ष की आंखों में एक दबंग चमक थी और उसने लिंग जियो को देखा और शांति से कहा, आपने अपनी शक्ति दिखाने के लिए पर्याप्त काम किया होगा। क्या अब समय आ गया है कि लोगों को जाने दिया जाए? तुम मुझसे इसे जाने देने को कहोगे और मैं इसे जाने दूंगा।
मैं कितना बेशर्म हो जाऊंगा। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप युवराज, आपने बहुत से बुरे काम किए हैं, आज आप जीवित नहीं बचेंगे। यहाँ तक कि उसने हमारे स्वर्ण नगर के सर्वोच्च राजा शिंगलू पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगाया और वह मृत्युदंड का हकदार था। मैं उसे मारने से खुद को नहीं रोक सकता। महाराज, ज्यादा दूर मत जाइए। ये डोंगशेंग का शक्तिशाली देश है, 3000 पवित्र शहर नहीं। 3000 पवित्र शहर में भी चियांग पवित्र शहर के पवित्र भगवान मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम उन्हें नाराज भी नहीं करोगे, है न? सम्राट डोंगशेंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने कहा था कि तुम किसी के साथ बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन वह बेवकूफ। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। पवित्र भगवान चियांग को उसके द्वारा मार दिया गया है और 3000 पवित्र शहर में भारी बदलाव आया है। शायद ये कम समय के कारण है कि सम्राट डोंगशेंग को पता नहीं है। अच्छा लड़का, तुम बहुत घमंडी हो। आज मैं तुम्हें पवित्र भगवान चियांग के लिए सबक सिखाऊंगा। सम्राट डोंगशेंग, जो आधे कदम के दिव्य शरीर क्षेत्र में पहुंच गए थे, ने अचानक मुक्का मारा और पूरी दुनिया सोने की हो गई। उसके मुक्के से लिंग जियो का पीछा कर रहे योद्धा अचानक निराश हो गए। उनके मन में सम्राट डोंगशेंग एक देवता हैं। 3000 पवित्र नगर जैसे पवित्र स्थान में भी वह एक देवता जैसा अस्तित्व है। शक्तिशाली डोंगशेंग साम्राज्य में एक देवता जैसा अस्तित्व लिंग जियो की नज़र में बहुत हास्यास्पद और दुखद था। लिंग जियो ने कुछ भी नहीं किया और डोंगशेंग के सम्राट को उसे मुक्का मारने दिया। हिंसक क्यों ही लुढ़क गया, लेकिन लिंग जियो पर मुट्ठी से लगने वाली आवाज धातु से टकराने जैसी थी। शक्तिशाली डोंगशेंग साम्राज्य के सभी योद्धाओं ने प्रसन्नतापूर्वक अपना भाव प्रदर्शित किया। उन्होंने मन ही मन लिंग जियो को कोसा और कहा कि वह इसी का हकदार था। लेकिन यह उत्साह केवल क्षण भर ही रहा। तभी उन्होंने अपने जीवन का सबसे अविश्वसनीय दृश्य देखा। डोंगशेंग का सम्राट चिल्लाया और लिंग जियो को लगने वाला हाथ सीधे टूट गया। खून बिखरा हुआ था। ये भयानक था। ये स्पष्ट रूप से वह था जिसने लिंग जियो पर हमला किया था, लेकिन लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डोंगशेंग का सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया। यह अजीब दृश्य लोगों को कैसे चौंकाएगा नहीं? नहीं, यह संभव है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सच है। युवराज पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। सम्राट डोंगशेंग ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। अगर उनके पिता हार गए तो उन्हें कौन बचा सकता था? अन्य लोग भी अविश्वासी थे। सम्राट डोंगशेंग साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। वह एक देवता की तरह थे जो हर किसी से ऊपर खड़े थे। यहाँ किसी ने भी उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं किया, किसी ने उससे प्रश्न करने का साहस नहीं किया। लेकिन इस समय यह मिथक टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक युवक, जो यह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, ने अपनी भयानक ताकत से सम्राट डोंगशेंग को एक दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। ताकत में कितना बड़ा अंतर था। लिंग जियाओ ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। ये वाकई अजीब था। ये बहुत अजीब था। लिंग जियो ने उपहास किया और सम्राट डोंगशेंग को भागने का मौका नहीं दिया। एक पल में वह सम्राट डोंगशेंग के सामने पहुंच गया। उसने एक हाथ में युवराज को तथा दूसरे हाथ में सम्राट डोंगशेंग को पकड़ रखा था। इस दबंग और शक्तिशाली आत्मा ने अन्य योद्धाओं को हिलने की हिम्मत नहीं दी। हाँ, मुझे मार दो। क्या तुम मुझे मार सकते हो? लिंग जियो ने सम्राट डोंगशेंग को तिरस्कार से देखा। सर, आवेगपूर्ण मत बनिए। डोंगशेंग के सम्राट ने जल्दी से कहा, हम वास्तव में आपराधिक कानून के राजा से निकटता से संबंधित हैं। ये बिल्कुल सच है। कृपया हमें, जो दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं, उसके लिए छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि सम्राट को भी इस हमले से यह एहसास हो गया था कि लिंग जियो उससे कितना अधिक शक्तिशाली था। वह इस समय सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। यदि वह बच जाता तो वह अभी भी डोंगशेंग का सम्राट होता और शक्तिशाली देश डोंगशेंग पर नियंत्रण रखता। वह अत्याचारपूर्ण ढंग से कार्य कर सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खुद को मूर्ख बनाता है या नहीं। वैसे भी कोई भी उसकी कमियों को उजागर करने की हिम्मत नहीं करता। सचमुच मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया। आपराधिक कानून के राजा का आप चींटियों से क्या लेना देना हो सकता है? हमें मत मारो, मैं अभी सबूत लाने जा रहा हूँ। युवराज ने जल्दी से कहा। ठीक है, अगर तुम आधे घंटे के भीतर नहीं आए तो मैं तुम्हारे पिता को मार डालूंगा और फिर शाही परिवार का नरसंहार कर दूंगा। तुम्हें ये बात स्पष्ट रूप से याद रखनी चाहिए। मेरी आध्यात्मिक चेतना पूरे शाही शहर को कवर करती है। इससे बचकर निकलना अवास्तविक है और यह केवल आपके लिए घातक आपदा ही लाएगा। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं।
युवराज के रिहा होते ही वो पागलों की तरह महल की ओर दौड़ा। बाकी लोगों ने ये दृश्य देखा और आह भरी। डोंगशेंग शाही परिवार अभी भी दबंग था। आज उन्होंने किस तरह के भयानक अस्तित्व का अपमान किया। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं कौन हूँ? लिंग जियो वहीं इत्मीनान से खड़ा रहा और मुस्कुराते हुए पूछा। आप निश्चित रूप से गोल्डन सिटी से आए एक मजबूत आदमी होंगे, है ना? डोंगशेंग का सम्राट इतना मूर्ख नहीं था। 3000 पवित्र शहरों में कोई भी इतना शक्तिशाली आदमी नहीं है। लिंग जियाओ केवल गोल्डन सिटी का एक शक्तिशाली आदमी हो सकता है। हे, मैंने तुमसे यह नहीं पूछा। क्या तुम्हें अभी भी ज़ीलिंग छोटा सा देश याद है? क्या तुम्हें वह छोटा सा आदमी याद है जिसे तुमने लगभग मार डाला था, चींटी जैसा लिंग जियाओ? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या आप लिंग जियाओ को जानते हैं? डोंगशेंग के सम्राट ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने वाला व्यक्ति लिंग जियो था। हालांकि लिंग जियो एक छोटा आदमी था, वह उसे जानता था। न केवल वह उसे जानता था, बल्कि उसने लिंग जियो को मारने के लिए हर संभव कोशिश भी की थी, क्योंकि लिंग जियो ने अपने शिष्य को मार डाला। बेशक इसका कारण ये था कि उसके शिष्य लिंग जियो को मारना चाहते थे और उससे खजाना छीनना चाहते थे। लेकिन अब वह निश्चित रूप से यह कहने की हिम्मत नहीं कर सका। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लिंग जियो से निपटने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब मेरे मूर्ख शिष्य ने किया है और अब वह मर चुका है। भले ही आप लिंग जियाओ का बदला लेना चाहें, लेकिन आप वास्तव में हमसे इसका बदला नहीं ले सकते। आप इसे पूरी तरह से नकार रहे हैं। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह अफसोस की बात है, मैं लिंग जियो हूँ। जब आप सी लिंग देश गए थे तो आपने शायद मुझे गंभीरता से नहीं लिया होगा, तो आप मेरी मदद नहीं कर सकते। सच बताऊं तो मैं आज बदला लेने आया हूँ। बस। डोंगशेंग का सम्राट पूरी तरह से भ्रमित था। उसके सामने जो आदमी था वह लिंग जियाओ था। क्या वह उस समय एक विनम्र चींटी थी? यहाँ तक कि उसके शिष्य भी चींटी को आसानी से मार सकते थे। वह इतने कम समय में इस स्तर तक कैसे पहुंच गया? ये बहुत भयानक है। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे वह और भी हताश हो गया। लिंग जियो ने धीरे से डोंगशेंग सम्राट अंगूठी को छुआ। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? ये डोंगशेंग सम्राट अंगूठी है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग दानव तलवार भी है। लिंग जियो ने 2 तलवारें बुलाईं और मंद मंद मुस्कुराया। आज हम अंततः इन 3 खजानों का दर्जा निर्धारित कर सकते हैं। डोंगशेंग सम्राट रिंग एक 6 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार है। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग दानव तलवार भी 6 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार हैं। आज भी यह एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है। दिव्य शरीर क्षेत्र में 5वें स्तर के योद्धा के लिए भी यह एक दुर्लभ शाही हथियार है, इसलिए इसे फिलहाल समाप्त नहीं किया जा सकता। तुम्हें डोंगशेंग के प्राचीन सम्राट की सारी विरासत मिल गई। कोई आश्चर्य नहीं, डोंगशेंग के सम्राट ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लगता है कि मुझे आपराधिक कानून के राजा को लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें मुझे मारना ही होगा, है ना? हाँ, तुम न केवल दुष्ट हो, बल्कि तुमने मुझे अपमानित भी किया है। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे लिए तुम्हें न मारना अनुचित होगा। इसके अलावा डोंगशेंग के इस शक्तिशाली देश को डोंगशेंग के प्राचीन सम्राट के वंशजों को सौंप दिया जाना चाहिए। तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। लिंग जियो एक ऐसा व्यक्ति है जो निश्चित रूप से वही करेगा जो उसने दूसरों से वादा किया है। भले ही डोंगशेंग के प्राचीन सम्राट ने उस समय लिंग जियो को ऐसा करने के लिए विशेष रूप से नहीं कहा था, फिर भी उसे इस एहसान का बदला चुकाना था। यदि प्राचीन सम्राट डोंगशेंग न होते तो वह आज इस स्थान पर नहीं होते। डोंगशेंग सम्राट अंगूठी, डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग दानव तलवार के 3 खजाने आज भी उनके द्वारा उपयोग किए जाते हैं। जहां तक डोंगशेंग के प्राचीन सम्राट की विरासत का सवाल है, यह उसे लगातार आगे बढ़ने और अभ्यास करने में मदद कर रही है। चूंकि आपने मुझे मारने का फैसला कर लिया था, तो आपने राजकुमार को सबूत लाने के लिए क्यों जाने दिया? डोंगशेंग का सम्राट हैरान था, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब किसी को इस बारे में पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से लोगों को चुप कराने के लिए अपने आदमियों को लोगों की हत्या करने देगा। तो राजकुमार शायद अब तक मर चुका होगा। लिंग जियो ने आकाश की ओर चालाकी से मुस्कुराया। आपराधिक कानून के राजा हुआंग जिनदिंग ने अपना पूरा खून फर्श पर थूक दिया। वह बस बाहर गया और कियानली चुवानेन का उपयोग करके शक्तिशाली डोंगशेंग साम्राज्य में अपने आदमियों को राजकुमार को मारने और सबूत नष्ट करने का आदेश दिया। अभी तो वह वापस आकर बैठा है, लेकिन ऐसी बातें सुनी। वह लगभग मरने तक क्रोधित था।
ये लिंग जियो बहुत चालाक है, ऐसा लगता है कि उसने हर कदम की योजना बना रखी है। राजकुमार मर चुका है और आपके सबूत भी खत्म हो चुके हैं। आप आपराधिक कानून के राजा को नहीं हरा सकते, तो फिर वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। डोंगशेन के सम्राट ने उपहास किया। सबूत? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ थोड़े से सबूत के साथ अपराधी राजा को नीचे ला सकते हैं? आप हमारे आपराधिक कानून के राजा को बहुत कम आंकते हैं। हो सकता है कि उसने पहले ही कोई बलि का बकरा ढूंढ लिया हो और उसे मार डाला हो। अगर मुझे सबूत वापस मिल भी जाए तो भी कोई मतलब नहीं होगा। अगर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ भी लूंगा तो सुराग हाथ लग जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। हा 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 हा। महान सम्राट के महल में अग्निराजा जोर से हंसने लगा। सुनहरी कड़ाही, क्या तुमने सम्राट के साथ इस पर चर्चा की है? जब वह दूर शक्तिशाली देश डोंगशेन में है तो उसे यह कैसे पता है कि आप क्या कर रहे हैं? मियाज़ाकी की मृत्यु वास्तव में सही समय पर हुई। राजा शिंगलू का चेहरा उदास था और वह कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि अब वह जो भी कहेगा वह बेमानी होगा और इससे हालात और खराब होंगे, इसलिए उसे चुप रहना ही बेहतर होगा। लेकिन लिंग जियाओ के प्रति उसकी नफरत और भी प्रबल हो गई। उसने आत्मा के लोक की ओर देखा। अन्य दृश्यों में यांग शुई, हुआन हुआनग्यू, ले मिंग और अमर राजा सभी ने महान दरार का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया है और उसमें प्रवेश कर गए हैं। दूसरी ओर लिंग जियाओ अभी भी अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर राजकुमार सचमुच मर जाता है तो यह मुझे कुछ याद दिलाता है। राजा शिंगलू के पास डोंगशेन कियागुओ के रूप में एक गुप्त एजेंट है और हो सकता है कि ग्रेट रिफ्ट में भी उसका एक गुप्त एजेंट हो। कितना शक्तिशाली चरित्र है, मुझे सावधान रहना होगा। लिंग जियाओ ने ये शब्द जानबूझकर कहे थे। इस तरह यदि कोई रहस्यमय दुश्मन लिंग जियो पर हमला करता है तो उन्हें राजा जिंगलू द्वारा भेजा गया माना जाएगा। मैं स्वर्ण कड़ाई को धोकर साफ क्यों नहीं कर सकता? उसने मूल रूप से लिंग जियो को चुपचाप मारने के लिए एक हत्यारे की व्यवस्था की थी। भले ही लोग इसे आत्मा के दायरे से देखें, वे अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि यह वही है। लेकिन जब लिंग जियो ने ये कहा तो वह पूरी तरह शर्मिंदा हो गया। इसके अलावा मरने से पहले मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। यहाँ जो कुछ भी होता है उसे राजा शिंगलू देख सकता है। न केवल वह इसे देख सकते थे बल्कि गोल्डन सिटी के शीर्ष अधिकारी भी इसे देख सकते थे। बहुत दिलचस्प है ना? जब लिंग जियो ने ये शब्द कहे तो सम्राट डोंगशेन पूरी तरह से दंग रह गए। ये बच्चा बहुत चालाक है। इस आदमी ने मूर्खों की तरह उनका फायदा उठाया। ये बहुत घृणित था। मैं तुमसे लड़ूंगा। सम्राट डोंगशेन अचानक पागलों की तरह लिंग जियो की ओर दौड़े। लड़ाई? क्या यह उपयोगी है? जैसे ही लिंग जियो ने बताया, वह स्थान जहां सम्राट डोंगशेन थे पूरी तरह से बिखर गया। पूरा व्यक्ति टुकड़ों में बदल गया और गायब हो गया। क्राउन प्रिंस की आभा भी गायब हो गई है और यह निश्चित है कि उनकी हत्या कर दी गई है। लिंग जियो ने शक्तिशाली डोंगशेन साम्राज्य के योद्धाओं की ओर देखा और कहा, आपका सम्राट मर चुका है। जो भी दोबारा लोगों को धमकाने की हिम्मत करेगा, मेरे मिशन से लौटने पर उसे मार दिया जाएगा। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मेरा मानना है कि आपने ये भी देखा होगा कि सम्राट डोंगशेन और मेरे बीच नफरत वास्तव में बहुत पहले से ही पैदा हो गई थी। मैंने आज तक साइन अप नहीं किया था, लेकिन मैं बहुत धैर्यवान हूँ। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। महान बदला लिया गया है। ज़िक्याने, ज़िलुंग और प्राचीन सम्राट डोंगशेन के वंशज 3 या 2 दिनों में पहुंचेंगे। परिणाम से निपटें। उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने का समय है और आप इसके प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। आखिरकार अन्य 4 लोगों ने बड़ी दरार का स्थान ढूंढ लिया है। बेशक जब उन्होंने इसे पाया तो लिंग जियो ने भी इसे पाया। यदि यांग शुई को यह मिल जाए तो वह स्वाभाविक रूप से उसे बता देगी। और ले मिंग पर लिंग जियो ने गुप्त रूप से आत्मा शक्ति का एक निशान छोड़ दिया। चाहे वह अमर राजा हो या हुआंग जिन जेड जो बड़ी दरार पाता है, वे रेमंड को सूचित करेंगे। आखिरकार रेमंड अब एक कठपुतली है। उसने अन्य 2 के बजाय रेमंड को इसलिए चुना क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसे पहचान न लें। इस समय स्वर्ण नगरी में हलचल मची हुई थी। बाहर के योद्धाओं और महान सम्राट के महल के न्यायाधीशों सभी की वर्तमान स्थिति पर अपनी अपनी राय है। एक विशाल आत्मा क्षेत्र को 5 चित्रों में विभाजित किया गया था। 5 लोगों की गतिविधियों को एक साथ रिकॉर्ड करें। ये लिंग जियो वास्तव में गंभीर है।
चाहे जो भी कारण हो, वह वास्तव में सम्राट जून के मिशन को छोड़ देता है और इसके बजाय व्यक्तिगत बदला लेने जाता है। ये बिल्कुल अनुचित है। हालांकि उसने सम्राट डोंगशेन जैसे मैल से छुटकारा पा लिया, लेकिन इससे उसकी स्वार्थपरता भी झलकती थी। क्या होगा अगर वह गोल्डन किंग बन जाए? जाहिर है, न्यायाधीशों में आपराधिक कानून के राजा के लोग भी शामिल हैं। गोल्डन गार्ड आखिरकार इंसान ही है। इसके अलावा सम्राट जून सैकड़ों वर्षों से दिखाई नहीं दिया है और यहाँ तक कि अफवाहें हैं कि वह मर चुका है। इसके कारण कई गोल्डन गार्ड्स को नए समर्थकों की तलाश करनी पड़ी। आज 10 न्यायाधीशों में से 5 ने गोल्डन कॉल्ड्रॉन में शरण ली है। यह अनुभूति किसी को भी अज्ञात है। बात बस इतनी है कि जब वे अब चर्चा कर रहे हैं तो वे निष्पक्ष रूप से बोलते दिख रहे हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से लिंगजियो की आलोचना कर रहे हैं। सभी का ध्यान मूल्यांकन की ओर लगाना और राजा जिंगलिू के पिछले मामलों को भूलना आवश्यक है। इसे नेकनियत ही कहा जा सकता है। नहीं, जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक अन्य न्यायाधीश खड़े हुए और सिर हिलाकर कहा, ये बहुत उचित है। मैं ये भी मानता हूँ कि लिंग जियाओ सक्षम है और उसने आज जो किया वह सही था, लेकिन उसने गलत समय चुना। क्या इस तरह का व्यक्ति जो प्राथमिकताओं की परवाह नहीं करता, वास्तव में स्वर्ण राजा बनने के योग्य है? यदि भविष्य में गोल्डन सिटी में कुछ बड़ा हुआ तो वह अपने निजी मामलों को स्वयं संभाल लेंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है? अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। हाँ, लिंगजियो गोल्डन किंग बनने के योग्य नहीं है। आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति है और गोल्डन सिटी को उसके दिल में रखना असंभव है। मुझे यकीन है कि जब उन्हें चुनाव करना होगा तो वह गोल्डन सिटी के हितों के बजाय अपने दोस्तों को चुनेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे नफरत नहीं करता, लेकिन वह गोल्डन किंग बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। कितना सुंदर बयान है, सीधे लिंगजियो पर हमला करने से कहीं अधिक क्रूर। आप सही कह रहे हैं। मुझे यकीन था कि सम्राट ने उनकी सिफारिश की थी और मुझे यकीन था कि यह सही होगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह आदमी दूसरा फैंग चेनशियाओ नहीं बनेगा। कुल मिलाकर केवल 10 न्यायाधीश हैं और उनमें से 5 को आपराधिक कानून के राजा द्वारा रिश्वत दी गई है या उन्होंने आपराधिक कानून के राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसलिए जब वे बात करते हैं तो वह पूरी तरह एक तरफा होती है। इस समय गोल्डन डिवाइन क्लासिक, जो एक जज भी है, नाखुश था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या डोंगशेन शक्तिशाली देश मेरा स्वर्णिम स्वर्गीय क्षेत्र नहीं है? आपने ऐसे खलनायक को इतने सालों तक सम्राट बने रहने दिया। लिंग जियाओ ने आज उसे खत्म कर दिया और देखो लोग कितने खुश हैं। क्या ये स्वर्ण नगरी के लिए नहीं है? आप कहते हैं कि लिंग जियो स्वार्थी है। उसने दूसरों से रिश्वत नहीं ली। हाँ, जजों, कृपया समझे कि इस राउंड का स्कोर कार्य पूरा होने के आधार पर दिया जाता है। आपको पहले ही स्कोरिंग अंक प्राप्त हो चुके हैं। अभी जो कुछ हुआ उसका रेटिंग अंकों से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई इस घटना का इस्तेमाल परेशानी पैदा करने के लिए करता है तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई साजिश है। हुआंग जिन रुफेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं होता तो मैं भी लिंग जियो जैसा ही चुनाव करता। यदि आप अपना घर साफ नहीं कर सकते तो आप दुनिया को कैसे साफ कर सकते हैं? आप शक्तिशाली डोंगशेन देश के खलनायकों से भी नहीं निपट सकते। आप पूरे गोल्डन स्काई क्षेत्र का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? कमांडर ने ठीक कहा। यद्यपि लिंग जियाओ 4 प्रमुख डोमेन का मूल योद्धा नहीं है, लेकिन वह कभी भी महत्वपूर्ण क्षण में हार नहीं मानेंगे। मुझे विश्वास है कि वह इस कार्य को सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। साथ ही गोल्डन सिटी में बड़े कीट का पता लगाओ। जब उस आदमी ने बोलना समाप्त किया तो उसने जानबूझकर आपराधिक कानून के राजा की ओर देखा। इस व्यक्ति ने वास्तव में 100 वर्षों में बहुत गंदे काम किए जब सम्राट बाहर नहीं आया। इस स्थिति में कोई भी किसी को मना नहीं सकता। अंततः मैंने बात करना बंद कर दिया। सब कुछ परिणाम पर निर्भर करता है। क्या लिंग जियाओ अलग दिख सकता है? क्या हुआंग जिन्यू बढ़त ले पाएंगे? अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है। हालांकि बाहर बहस अधिक उग्र है। उन योद्धाओं ने अपने अपने समर्थकों के लिए भी लड़ाई लड़ी। द पनिशमेंट हॉल और फायर किंग हॉल में लगभग गोली चल गई थी और किसी की मौत हो गई थी। यदि 2 सर्वोच्च राजा इसे रोकने के लिए आगे नहीं आते तो इसका अंत कठिन होता। इस बिंदु से ये देखा जा सकता है कि एक समूह के लोगों को समझाना दूसरे समूह के लोगों को समझाना बहुत कठिन है, या फिर ये लगभग असंभव है, जब तक कि कोई एक समूह पूरी तरह विफल न हो जाए। अचानक महान सम्राट के महल में 4 सर्वोच्च राजाओं और हुआंग जिन रुफेंग ने भौहें सिकोड़ लीं। एक बिन बुलाया मेहमान आ रहा है,
मैं बाहर जाकर देखूंगा। अग्नि राजा हवा में उछलकर चला गया। स्वर्ण नगरी राजसी स्वर्ग के एक टुकड़े के ऊपर स्थित, मौन एवं रहस्यमय, पुनर्तः निरोधात्मक। अचानक दूर आकाश में 4 आकृतियां दिखाई दी। वे स्वर्ण नगरी की सीमा में पहुंचे और तेजी से आगे बढ़े। इन तीनों लोगों की गति बहुत भयानक थी और वे सभी 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों में शीर्ष स्वामी थे। उनमें से एक ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, जिससे उदासी और भय का माहौल दिख रहा था। जिस जगह वह था वहां सब कुछ मुरझाने लगा। काली हवा के एक गोले ने उसे घेर लिया था और उसका रूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। ये व्यक्ति 9 अधोलोक दानव क्षेत्र का अधोलोक दानव स्वामी था। उससे थोड़ी ही दूरी पर एक लंबा और ताकतवर मध्यम आयु का आदमी खड़ा था। नीले बाल तेज विद्युत धारा से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिजली के कट में लिपटा हुआ हो। उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा झलकता रहता था। ये व्यक्ति थंडर स्टार दायरे का थंडर स्टार भगवान था। उसके बगल में अभी भी एक आदमी खड़ा था, लंबा, एक बड़ा लाल लिफाफा पहने हुए, लेकिन उसके बाल लाल थे। थंडर स्टार लॉर्ड की तुलना में वह पतला था, लेकिन उसका स्वभाव अधिक गर्म लग रहा था। ये ज्वाला सितारा क्षेत्र का ज्वाला सितारा भगवान था। अंतिम व्यक्ति एक महिला थी। जहां वह खड़ी थी वहां तेज हवा चल रही थी और हवा के तत्व उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। यह महिला स्टॉर्म स्टार दायरे की स्टॉर्म स्टार लॉर्ड थी। ये चारों 9 लोकों के सम्राट थे, सर्वोच्च अस्तित्व। वे आज यहाँ आए और ऐसा लगा कि उनका उद्देश्य शुद्ध नहीं था। आप चारों लोग बिना पहले से नमस्ते कहे मेरे स्वर्ण नगरी में आ गए, इसलिए हमें आपके लिए भोज का आयोजन करना होगा। दूर से एक आवाज आई, कठोर एवं दबंग। यह अग्नि राजा था जो आया था। अग्नि राजा के पीछे आपराधिक कानून राजा, फूल राजा और थंडर राजा भी थे। शायद उन्हें आने वाले लोगों की ताकत का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। इन 4 सम्राटों का एक ही समय में प्रकट होना कोई छोटी बात नहीं थी और उन्हें एक साथ ही बाहर आना था। अग्नि राजा, आप जानबूझकर पूछ रहे हैं। लिंग जियाओ ने मृत आत्मा क्षेत्र में 9 निचले दानव क्षेत्र के मेरे शिष्यों को मार डाला। आज मैं यहाँ आया, जब तक लिंग जियो, जब तक आप इस जानवर को सौंप देंगे तब तक कोई समस्या नहीं होगी। पाताल लोक के दानव भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि वे सजा देने की मांग करने जा रहे हैं, लेकिन मृत दुनिया में जो हुआ वह बेहद जटिल है। कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता, और यह बहुत ही अजीब बात है कि ये लोग डीप सी ड्रैगन दायरे का उदाहरण लेकर आने का साहस करते हैं। इसमें एक दिलचस्प अर्थ छिपा है। लिंग जियाओ को मृत दुनिया की यात्रा में सबसे अधिक लाभ हुआ। आपको बिना किसी कारण के हमारे शिष्यों को मारने का स्पष्टीकरण देना होगा। थंडर स्टार लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, हमारा अग्नि तारा क्षेत्र भी स्पष्टीकरण चाहता है, अन्यथा असभ्य होने के लिए हमें दोष न दें। फ्लेम स्टार लॉर्ड ने ठंडी सांस ली। कुछ दिन पहले गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र का वध कर दिया गया था और पूरे ड्रैगन शहर को नष्ट कर दिया गया था। हमें संदेह है कि यह गोल्डन सिटी के आकाओं द्वारा किया गया था, इसलिए कृपया इस मामले के लिए स्पष्टीकरण दें। आखिरकार गहरे समुद्र का ड्रैगन क्षेत्र और मेरा स्टॉर्म स्टार क्षेत्र सहयोगी हैं। स्टॉर्म स्टार लॉर्ड का कारण थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन कुल मिलाकर इन चारों लोगों का उद्देश्य एक ही है, यानी गोल्डन सिटी में आकर मुसीबत मोल लेना। बकवास। अग्नि राजा भी एक गर्म स्वभाव वाला व्यक्ति था और गुस्से से बोला, पाताल लोक के दानव राजा, तुम बूढ़े वास्तव में बेशर्म हो। आप 9 पाताल लोक दानव क्षेत्र के योद्धा ने मृत दुनिया में वह शर्मनाक काम किया। अंत में आपने खुद को मार डाला और आपने वास्तव में लिंग जियो को दोषी ठहराया। और आप, थंडर स्टार लॉर्ड, आप अब बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपको अपने चेहरे की भी परवाह नहीं है। थंडर स्टार दायरे, फ्लेम स्टार दायरे और स्टॉर्म स्टार दायरे के आपके योद्धाओं ने लिंग जियो को मारने की कोशिश करने के लिए सेना में शामिल हो गए। अंत में तुम्हें लिंग जियाओ ने मार डाला। अगर मैं होता तो मुझे शर्म आती। क्या आप सचमुच किसी को खोजने के लिए आने की कसम खाते हैं? अंत में आपने स्टॉर्म स्टार लॉर्ड के बारे में जो डीप सी ड्रैगन दायरे की बात कही वह और भी हास्यास्पद है। हो सकता है कि डीप सी ड्रैगन दायरे ने सप्ताह के दिनों में कई बुरे काम किए हों और यह बुरी खबर है। यंग, इसका हमारे गोल्डन सिटी से क्या लेना देना है? क्या आप सचमुच स्पष्टीकरण मांगने हमारे पास आए हैं? तुम सचमुच हास्यास्पद हो, औरत। मैंने सोचा था कि तुम यहाँ मेरे मेहमान बनने आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ सम्मान दिया, लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम एक व्यंजन हो? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। स्वर्ण नगर,
कितनी महान प्रतिष्ठा। पाताल लोक के स्वामी ने उपहास किया, यद्यपि स्वर्णिम आकाश क्षेत्र दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, फिर भी कम से कम एक दुबला ऊंट घोड़े से बड़ा है। यह अभी भी सैकड़ों वर्षों तक चल सकता है। यदि आप अपने शिष्यों को उनकी इच्छानुसार कार्य करने देते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि स्वर्ण आकाश क्षेत्र जल्द ही समाप्त हो जाएगा। हा 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 हा, अग्नि राजा जोर से हंसा। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मेरे स्वर्णिम आकाश क्षेत्र को परेशान करो। मैं तुम्हें ये देखने दूंगा कि क्या ये तुम हो जो पहले स्वर्ण आकाश डोमेन को नष्ट करते हो या अपने 9 निचले दानव डोमेन को। डीप सी ड्रैगन डोमेन के बदमाशों ने भी हमें धमकाया। मुझे लगता है कि आपने अंतिम परिणाम देख लिया होगा। हम स्वर्णिम आकाश क्षेत्र में मुसीबतें नहीं चुनते, लेकिन हम मुसीबतों से कभी नहीं डरते। नॉन नेदर डायमंड डोमेन ने गोल्डन स्काई डोमेन को धमकाने की हिम्मत की। अग्नि राजा कमजोरी नहीं दिखा सकता, क्या आपका मतलब भी यही है? थंडर स्टार लॉर्ड ने अन्य 3 लोगों को देखा और पूछा। स्वाभाविक रूप से तीनों लोग इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे, भले ही वह आपराधिक कानून का राजा हो, लेकिन जब अन्य लोग गोल्डन स्काई डोमेन को नष्ट करने की धमकी देते हैं तो उसके लिए झुकना असंभव है। आखिरकार वह अभी भी भविष्य में गोल्डन स्काई डोमेन का सम्राट बनना चाहता है। अच्छा, बहुत अच्छा, थंडर स्टार लॉर्ड ने व्यंग्यपूर्वक कहा। गोल्डन स्काई डोमेन वास्तव में शक्तिशाली है। याद रखें कि आपने आज क्या कहा, और मुझे आशा है कि भविष्य में आपको इसका पछतावा नहीं होगा। चल दर, ये कहकर वह उड़ गया। पाताल लोक के दानव भगवान और तूफान सितारा भगवान भी मुड़कर चले गए। दूसरी ओर ज्वाला सितारा प्रभु ने रुककर अग्नि राजा की ओर देखा और कहा, तुम्हारा काम पूरा हो गया। आप 4 लोकों और 9 लोकों के सार्वजनिक शत्रु बन गए हैं। सैवेज बीस्ट दायरे, अनंत जीवन के महल और स्वर्गीय दानव शैतान को छोड़कर सभी हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। उस समय 4 लोकों और 9 लोकों में शेष 13 शक्तियों में से 9 आपकी शत्रु होंगी। तुम्हें क्या करना चाहिए? वह जोर से हंसा और फिर मुड़कर चला गया। वे चारों एक क्षण में आकाश में गायब हो गए, तेजी से आते और जाते हुए। फूल राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अगला कदम उथल पुथल भरा होगा। गोल्डन किंग का चयन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। हुन्फ। इस समय आपराधिक कानून राजा हुआंग जिंदिंग ने ठंडी आवाज में कहा, अभी बाहरी लोग थे और मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि एकमात्र लिंगजियो के लिए हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारा स्वर्णिम आकाश क्षेत्र 9 प्रमुख ताकतों के साथ दुश्मन बन जाए। नहीं, ये 10 प्रमुख शक्तियां भी हो सकती हैं। लिंगजियो अभी भी शाश्वत सम्राट की बेटी को पकड़े हुए है। क्या आपको सचमुच लगता है कि यह इसके लायक है? सुनो राजा जिंगलू ने क्या कहा। अग्नि राजा तुरंत क्रोधित हो गया और चिल्लाया, क्या तुम अभी भी स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा हो? क्या आप अब भी सम्राट जून को गंभीरता से लेते हैं? क्या आप सचमुच सम्राट द्वारा नियुक्त पुत्र को त्यागना चाहते हैं? इसके अलावा किसी को दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं है। लिंगजियो के बिना वे अन्य कारणों का उपयोग करेंगे। मुझे लगता है कि इस बार चीजें निश्चित रूप से सरल नहीं हैं। ये लोग सामान्य परिस्थितियों में एक साथ मिलकर काम नहीं करते। कोई तो पर्दे के पीछे से इसे भड़का रहा होगा। जैसे ही राजा शिंगलू बोलने वाला था, राजा थंडर ने सिर हिलाया और कहा, इस बार मुझे लगता है कि राजा फायर सही है। ये लोग स्पष्ट रूप से इसमें शामिल होना चाहते हैं। डीप सी ड्रैगन क्षेत्र का विनाश हमने नहीं किया था और वे हमें ही दोषी ठहराने पर अड़े रहे। उसका दिल मारा जा सकता है। काओ ने भी सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि इस मामले का मूल कारण अभी भी वे खजाने हैं। राजा जिंगलू, आप हमें उन 4 प्रमुख ताकतों को खजाना सौंपने नहीं देंगे, है ना? लिंग जियाओ अब सम्राट का बेटा है और वह स्वर्ण राजा भी बन सकता है। इस मामले में भ्रमित मत हो, अन्यथा तुम सचमुच स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र में पापी बन जाओगे। ये सही है, तो क्या हुआ अगर वे सेना में शामिल हो गए? क्या हमारे स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र को हमारी गरिमा बेचनी पड़ेगी? राजा जिंगलू, मत भूलना, सम्राट जून अभी भी जीवित है। 4 लोकों और 9 लोकों में जंगली जानवर क्षेत्र के जानवर राजा और अनंत जीवन पैलेस के अनंत जीवन सम्राट को छोड़कर कोई भी उसका विरोधी नहीं है। हम हार नहीं मान सकते और हम हार नहीं मानेंगे। अग्नि राजा ने बोलना समाप्त करने के बाद हवा में उड़ गया। बाकी 2 लोग भी मुड़कर चले गए। राजा जिंगलू का चेहरा थोड़ा उदास था। इस बार उस पर 3 अन्य लोगों ने हमला किया था। ये वास्तव में असहज महसूस हुआ। स्वर्ण हंडा। अचानक अंधेरे से एक आवाज आए और सफेद कपड़े पहने यान फैन बाहर चला आया। वह मंद मंद मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इसकी परवाह क्यों है?
स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र तो वैसे भी खत्म होने वाला है। इसके पीछे का मेजबान वास्तव में यंग मास्टर है, हुआंग जिंदिंग ने आश्चर्य से कहा। ये सही है, उन्हें थोड़ी मिठास और कुछ धमकियां दीजिए और वे स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी हो जाएंगे। यांग फैन ने हंसते हुए कहा, हालांकि ये सब नहीं है, जल्द ही अराजक रेत सागर में 4 डोमेन और 9 दायरे का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, विशेष रूप से स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के लिए। जब यांग फैन ने हुआंग जिंदिंग से यह कहा, 4 क्षेत्रों और 9 लोगों की 9 प्रमुख शक्तियां अराजकता रेत सागर की ओर बढ़ गई हैं। सभी षड्यंत्र वहीं से शुरू होंगे। इसी समय कुछ छोटे छोटे संप्रदाय और छोटी छोटी ताकतें भी इसमें शामिल हो गईं। ऐसी अफवाहें हैं कि गोल्डन सिटी 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों पर विजय पाने की कोशिश कर रही है और उसने विभिन्न बड़ी और छोटी ताकतों का सफाया करना शुरू कर दिया है। कई छोटे छोटे संप्रदाय और छोटी छोटी ताकतें खत्म हो गई हैं। यहाँ तक कि डीप सी ड्रैगन डोमेन जैसे विशालकाय जहाज भी नष्ट हो गए। 4 क्षेत्र और 9 क्षेत्र अचानक जीवंत हो गए। संपूर्ण चारों लोग उबल रहे हैं। धर्मयुद्ध शिखर सम्मेलन, स्वर्णिम स्वर्ग पर लक्ष्य। यह ऐसा कुछ है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। बड़ी और छोटी ताकतों के अलावा प्रमुख प्रतिभागियों में 9 प्रमुख ताकतें भी शामिल हैं। ये काफी चौंकाने वाला है। अधिकाधिक अफवाहें फैल रही हैं। लगभग सभी लोग सोचते हैं कि स्वर्णिम आकाश क्षेत्र का अंत हो चुका है। पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था और हंस रहा था, जब तुम एक दूसरे को मार डालोगे तभी हम मंच पर आते हैं। ये संभवतः तथाकथित मेंटिस है जो सिकाडा का पीछा कर रहा है तथा ओरियोल उसके पीछे है। इस समय लिंगजियो भंवर के केंद्र में था, लेकिन उन्हें अभी तक ये बातें पता नहीं हैं, क्योंकि वह महान दरार में प्रवेश कर चुका है। ये बड़ी दरार उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। हालांकि छिपकली पुरुष अभी भी आदिवासी मोड में है, लेकिन ऐसा लगता है कि जीवन स्तर कल्पना से बेहतर है। वह छिपकली मानवों के एक समूह में भटक गया और अपना रूप बदलकर छिपकली मानव का रूप धारण कर लिया। ये सिर्फ मामले में है, लेकिन उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जनजाति का शहर वास्तव में बहुत मजबूत तरीके से बना हुआ था। बाजार में तो इंसान भी हैं। क्या चल रहा है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन सतह पर वह शांत रहे। वह एक रेस्तरां में गया और कुछ जानकारी पूछने के लिए तैयार हो गया। शहर में यही वह स्थान है जहां समाचार सबसे अच्छे तरीके से प्रसारित होते हैं। उसने कुछ अतिरिक्त व्यंजन मंगवाए और अकेले ही पी लिया। अचानक कपटों से एक सफेद जैड जैसा बिल्ली का बच्चा निकला। उसने सचमुच जार पकड़ लिया और पीना शुरू कर दिया। अरे, क्या तुम कठपुतली नहीं हो? क्या तुम अब भी पी सकते हो? लिंग जियाओ कुछ देर के लिए अवाक रह गया। तुम्हें क्या पता, मैं न केवल पी सकता हूँ बल्कि खा भी सकता हूँ। बस साधारण भोजन मेरी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता। माओ माओ ने अपने होठों को मोड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह लिंग जियो को दुर्लभ और अजीब होने के कारण घृणा कर रहा था। कितना प्यारा सा बिल्ली का बच्चा है। भाई जिनिक्सियू, मुझे वह बिल्ली का बच्चा चाहिए। इसी समय एक कोमल आवाज आई। लिंग जियो उस पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। लगभग उल्टी आ गई। निमा, एक सफेद वस्त्र पहने महिला छिपकली पुरुष, वास्तव में एक मानव दिखने वाले योद्धा की तरह आकर्षक अभिनय कर रही थी। यह मादा छिपकली पुरुष काफी दुबली पतली है। शायद छिपकली लोगों के नजरिए से वह वास्तव में एक दुर्लभ सुंदरता है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से यह कोई अच्छी बात नहीं है। ये छिपकली मनुष्य लगभग मनुष्य जैसा ही नहीं है, सिवाय इसके कि वह भी सीधा खड़ा होकर चलता है। लेकिन फिर भी यह अन्य लोगों की स्वतंत्रता है और लिंग जियो को इसकी परवाह नहीं है। उसके पास करने के लिए अपने काम हैं। बात बस इतनी सी है कि मादा छिपकली ने ये स्पष्ट कर दिया कि वह उसकी सफेद सैड बिल्ली चाहती है। वह उसे कैसे दे सकता है? ये सफेद सैड बिल्ली पशु देवता के साथ उसके रक्त समलन की सफलता दर से संबंधित है। अगर उसने इसे किसी और को दे दिया तो क्या होगा? इसके अलावा वह इस छोटे लड़के के साथ काफी समय से था और उसके प्रति उसके मन में भावनाएं विकसित हो गई थीं। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपने दोस्त को दूसरों को यूं ही बेच दें। लेकिन यह मामला सुलझना इतना आसान नहीं लग रहा था। मादा छिपकली के बगल में खड़ा जिनिक्सियू नाम का आदमी 30 साल से अधिक उम्र का था और सुंदर तथा बेबाक दिख रहा था। वह एक युवा नायक की तरह लग रहा था। बेशक लिंग जियाओ को उसकी उपस्थिति की चिंता नहीं थी, बल्कि उसके द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभा की चिंता थी। इतना खराब भी नहीं। वह वान क्वान तियाननिंग और हुआंग जिनलान से भी अधिक उत्कृष्ट था, जिन्हें लिंग जियो ने देखा था। इस आदमी के साथ उसी मेज पर 3 अन्य लोग बैठे थे। एक सुंदर लड़की,
जो लगभग 20 साल की लग रही थी, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से चारों लोगों और 9 लोगों की अधिकांश प्रतिभाओं से बेहतर थी। सुंदर चेहरे और मजबूत ताकत के साथ वह निश्चित रूप से मादा छिपकली से अधिक चमकदार थी। लड़की के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर क्रोध के बिना भी राजसी आभा थी। हर हाव भाव में, हर चीज को नीचे देखने की एक प्रभावशाली आभा थी। अंतिम व्यक्ति भी किशोर था, लगभग 20 वर्ष का। वह काले कपड़े पहने हुए था और बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। वह अपने हाथ में खंजर लेकर खेल रहा था। लिंग जियो को एक नज़र में ही पता चल गया कि खंजर कोई साधारण चीज नहीं थी। वह अचानक सतर्क हो गया। ये लोग संभवतः 4 लोगों और 9 लोगों के योद्धा नहीं होंगे। यदि नहीं, तो वे कहां से आए? उसे एक अस्पष्ट अनुमान था। इन 4 लोगों के सामने मादा छिपकली अचानक थोड़ी अजीब सी लगने लगी। हालांकि मादा छिपकली वास्तव में बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, लेकिन चारों लोगों का आभामंडल इतना प्रबल था कि उनमें से एक ही ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त था। चारों लोग एक साथ आए और रेस्तरां में नायक बन गए। जिनशियू नाम का आदमी खड़ा हुआ और लिंग जियो की ओर चला, और महिला छिपकली आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह एक छोटी चिड़िया की तरह लग रही थी। भाई, कृपया ये बिल्ली का बच्चा मुझे बेच दो। जिनशियू नाम के युवक ने शांति से लिंग जियो को देखा और लिंग जियो के बारे में कुछ खास नहीं देखा। उसे तुरंत राहत मिली। जब वह बाहर जाता था, तब भी वह सतर्क रहता था, इसलिए वह उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहता था जो नाराज होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इस सतर्कता के कारण वह अधिक समय तक जीवित रह सके। लिंग जियाओ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और चारों लोगों की ओर देखा। 3 योद्धा जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं थी, उन्हें 4 प्रमुख क्षेत्रों में केवल किशोर ही माना जा सकता था। लेकिन उनकी साधना का आधार दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर से आगे निकल गया। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, इन 4 लोगों की पहचान संभवतः साधारण नहीं थी। मुझे सचमुच बहुत खेद है, ये छोटी सी चीज मेरी अच्छी दोस्त है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। लिंग जियाओ ने शांति से अपना सिर हिलाया। वह जानते थे कि इन 4 लोगों की पहचान सरल नहीं थी। आखिरकार, हालांकि चारों लोगों ने अपनी छवि को कम दिखाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी स्वाभाविक रूप से उनमें अहंकार की भावना प्रकट हुई। आखिरकार, वे बहुत मजबूत थे, विशेष रूप से जिनशियू नाम का ये युवक, जिसकी शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई थी, जो 4 सर्वोच्च राजाओं के बराबर थी। अन्य 3 भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 4थे स्तर पर थे। चाहे वह यांग शुई हो, हुआंग जिन्यू हो या ली मिंग, वे सभी इनसे उम्र में बड़े थे। आखिर क्या हो रहा था? लिंग जियाओ को सिरदर्द था। वह यहाँ मिशन पूरा करने आया था, परेशानी खड़ी करने नहीं, और वह वास्तव में इन लोगों से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। महान सम्राट के महल में किसी को भी कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि ग्रेट रिफ्ट में अन्य मनुष्य भी थे, लेकिन आत्मिक क्षेत्र के माध्यम से आप दूसरे पक्ष की ताकत नहीं देख सकते। जब तक लिंग जियो दूसरे पक्ष से नहीं लड़ता, वह कुछ अनुमान लगा सकता है। भैया, कितने का है? आप कीमत बता सकते हैं। चाहे वह आत्मिक पत्थर हो, जादुई हथियार हो या मार्शल आर्ट की गुप्त नियमावलियां हों, बस अपना मुंह खोलिए। यदि आप 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार भी चाहते हैं, तो ये ठीक है। युवा मास्टर जिनशियू ने लिंग जियाओ को मजाक में देखा। उनका मानना था कि 4 लोगों और 9 दुनियाओं में कोई भी 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्तर का सम्राट हथियार केवल शीर्ष सम्राट के योग्य है। आत्मा क्षेत्र के सामने सभी योद्धा दंग रह गए। ये व्यक्ति कौन है? वह 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार को बिल्ली से क्यों बदल देगा? वे ये भी सोच रहे थे कि लिंग जियो निश्चित रूप से इसका आदान प्रदान करना पसंद करेगा। आखिरकार, यह एक 9 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार था। शायद केवल वे लोग जो लिंग जियो को वास्तव में समझते हैं, वे समझ पाएंगे कि लिंग जियो को कभी भी 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार में दिलचस्पी नहीं होगी। जब इस व्यक्ति ने ये कहा, तो लिंग जियो को अधिक से अधिक यकीन हो गया कि ये 4 लोग निश्चित रूप से 4 डोमेन और 9 लोगों के योद्धा नहीं थे। क्या वे अनंत रेगिस्तान से हो सकते हैं? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये असंभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 4 क्षेत्रों और 9 लोगों के योद्धाओं के लिए अनंत रेगिस्तान में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन अंदर के योद्धा बाहर आ सकते हैं। लिंग जियाओ को पहले 3 लोगों से मिलने का सम्मान मिला था। महामहिम बहुत उदार हैं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। क्या आप अपने रिश्तेदारों को किसी अजनबी को यूं ही बेच देंगे? लिंग जियो का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा।
उसने पहले ही कह दिया था कि सफेद जेड बिल्ली उसके दोस्त है और दूसरा पक्ष उसे खरीदना चाहता है। ये स्पष्ट रूप से परेशानी की तलाश थी। अगर मैं इसे खरीदने पर जोर दूं तो क्या होगा? युवा मास्टर जेनेक्सियू ने उपहास किया। बिखरी गोली क्षेत्र के साधना स्तर वाला एक छिपकली आदमी, वह दिव्य शरीर क्षेत्र का 5वां स्तर का योद्धा, 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार के साथ दूसरे पक्ष के साथ व्यापार करने के लिए तैयार था, जिसे दूसरे पक्ष का चेहरा देने वाला माना जाता था। लेकिन दूसरा पक्ष पूरी तरह से बेशर्म लग रहा था। बेटा, समझदार बनो, तुम वह खजाना पा सकते हो जिसका दूसरे लोग सपना देखते हैं। बेहतर है कि जीवित रहते हुए ज्यादा जिद्दी न बने, अन्यथा आपका अंत अच्छा नहीं होगा। आप 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार नहीं चाहते हैं, क्या आप संत स्तर के कौशल चाहते हैं? अधेड़ उम्र का आदमी बोला। ये चारों व्यक्तियों में सबसे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी उम्र 100 वर्ष से कुछ अधिक है। रेस्तरां में कई छिपकलियां पानी पी रही हैं। ऐसा लगता है कि वे अन्य लोगों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, वे सब मौज मस्ती देख रहे हैं। जाहिर है, वे जानते हैं कि ये 4 लोग कहाँ से आते हैं और कितने मजबूत हैं। इसलिए उन्होंने लिंगजियो को दया भरी नजर से देखा। लिंगजियो ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। आपको ये बात अपने स्वामी से कहनी चाहिए। जब आप बाहर जाएं तो ज्यादा जिद्दी न बने, अन्यथा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करते हैं जिसे आपको अपमानित नहीं करना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि त्रासदी क्या होती है। गधे, अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। इस बदसूरत छिपकली आदमी ने वास्तव में अपने युवा मालिक का मजाक उड़ाया। वह तो बस मौत को दावत दे रहा था। जैसे ही उसने यह बात कही, वह कार्रवाई करने वाला था, लेकिन युवा गुरु जेनेक्सियू ने उसे रोक दिया। आखिरकार, ये छिपकली लोगों की एक जनजाति है। यहाँ छिपकली लोगों को मारना बहुत परेशानी भरा होगा। ये सिर्फ इतना हुआ कि लिंगजियो का वर्तमान रूप एक छिपकली आदमी है। बेटे, तुरंत माफी मांगो और बिल्ली का बच्चा उसे सौंप दो। ये युवा मालिक ये दिखावा कर सकता है कि उसने तुम्हारी बातें पहले नहीं सुनी। युवा मास्टर जेनेक्सियू का चेहरा बेहद उदास था और उनकी आवाज तीखी हो गई थी। जब से वह 4 लोकों और 9 लोकों में आया है, तब से जो लोग उससे इस प्रकार बात करते थे, वे सभी मर चुके हैं। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कितने लोगों को मारा था। लिंगजियो मुस्कुराया। मुझे पता है कि आप अनंत रेगिस्तान से हैं, मगर इससे क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अपनी ताकत से अजेय हैं? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने लोगों को लेकर मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, अन्यथा तुम्हें पता चल जाएगा कि 4 लोग और 9 लोग कितने भयानक हैं। ये सुनकर मास्टर जेनेक्सियू दंग रह गए। दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। चूंकि उसे इसका अंदाजा था, इसलिए उसने इस पर आंख मूंद ली। इसका क्या मतलब है? क्या ये साधारण छिपकली मानव वास्तव में एक छुपा हुआ स्वामी हो सकता है? सर, यह आदमी सिर्फ झांसा दे रहा है, इसके बहकावे में मत आइए, मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने याद दिलाया। ये सच है। युवा मास्टर जेनेक्सियू मुस्कुराए और अचानक अपने बगल में बैठी सफेद मादा छिपकली की ओर देखा और कहा, अगर मैं उसे मार दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये हमारा कबीला है, मेरे पिता का अंतिम निर्णय होता है। मादा छिपकली आदमी मुस्कुराए। ठीक है, बस आपके शब्द ही काफी होंगे। अंकल झोंक, ये हो गया। युवा मास्टर जेनेक्सियू इतने आलसी थे कि उन्होंने ऐसे धोखेबाज छोटे लड़के पर हमला नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह अनावश्यक था। दूसरी पार्टी उसके ऐसा करने के लायक नहीं थी। जी श्रीमान। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्पष्ट रूप से यंग मास्टर जेनेक्सियू की बातें सुन रहा था। भाई जेनेक्सियू, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बस एक अवज्ञाकारी छिपकली आदमी से निपट लो, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक उसी समय जब मध्यम आयु वाला व्यक्ति कार्रवाई करने वाला था, सफेद मादा छिपकली बोली। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी। वह वास्तव में कमजोर नहीं थी, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वह इस आदमी को मार सकती है जो उसके सामने अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। जिस आदमी से वह प्यार करती है, उसका मान सम्मान गिराने का साहस करना, ये घोर अपराध है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ऐसा मत करो, अन्यथा कोई मर जाएगा। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। निसंदेह कोई तो मरेगा ही, क्योंकि मरने वाला तो तुम ही हो। मादा छिपकली ने उपहास किया। यदि आप आज्ञाकारी ढंग से सफेद जेड बिल्ली को सौंप देते हैं, तो आप न केवल खजाना प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि भाई जेनेक्सियू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से दोस्ती भी कर सकते हैं। आप भी इस राजकुमारी का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। ये दुख की बात है कि आपकी जिद के कारण आप एक महान अवसर से चूक गए।
मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप सचमुच बदकिस्मत हैं। मादा छिपकली लिंग जियो के पास आए और तिरस्कारपूर्वक बोली। उसने लिंग जियाओ को भी गंभीरता से नहीं लिया, ठीक वैसे ही जैसे अन्य लोगों ने लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन वह मिस्टर जिनिक्सियो की बहुत प्रशंसा करती थी। इस जनजाति के मुखिया की बेटी होने के नाते मादा छिपकली मास्टर जिनिक्सियो के प्रति एक छोटी सी दीवानी की तरह आसक्त है। अपने व्यक्तित्व के कारण वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। आपके व्यक्तित्व से वह आपकी कमियों को ही परेशान करेगा। मुझे उससे दोस्ती क्यों करनी चाहिए? इसके अलावा शक्तिशाली लोगों से दोस्ती करने के लिए आप अपने दोस्तों को भी बेच देंगे। ऐसे लोगों का केवल तिरस्कार ही किया जाएगा। लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। ऐसा लगता है कि आप सचमुच नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। मादा छिपकली ने उपहास किया और एक भयंकर पशु जैसी आभा अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी। लिंग जियो को ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय जानवर अपने नुकीले दांतों और पंजों के साथ उसकी ओर तेजी से आ रहा है। मुझे डर है कि ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर समान स्तर के योद्धा भी भय के कारण अपनी लड़ने की भावना खो देंगे। और लिंग जियो ने ये भी पाया कि यह सफेद मादा छिपकली आत्मा रहस्यों में बहुत अच्छी थी। उसका मांस मंत्र जादू के लिए एक प्राकृतिक सामग्री है। वह जो आत्मिक रहस्य उजागर करेगी वह सामान्य योद्धाओं की तुलना में 2 या 3 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। मुझे डर है कि इस मादा छिपकली के हाथों कई योद्धा मारे गए हैं। जब लिंग जियो सोच रहा था तो वह मायावी जानवर एक भौतिक इकाई में बदल गया और लिंग जियो पर झपट पड़ा। ये गुप्त जादू से उत्पन्न एक विशाल अजगर निकला। लिंग जियाओ वास्तव में उत्सुक था। यह महिला छिपकली राजकुमारी बहुत शक्तिशाली थी। उसने वास्तव में जिन शियू की बहुत प्रशंसा की। जिन शियू की असली ताकत क्या थी? आखिरकार खेती तो केवल एक पहलू है। उदाहरण के लिए उसकी साधना समस्या की व्याख्या नहीं कर सकती। मादा छिपकली के गुप्त हमले का सामना करना। लिंग जियाओ का अभी भी खड़े होने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक हाथ में शराब का गिलास पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से चॉपस्टिक से खाना उठा रहा था। इसी समय उसकी दाहिनी आंख से एक काली रोशनी निकली। काली रोशनी राक्षस शरीर में बदल गई। इसने वास्तव में विशालकाय अजगर को फाड़ डाला। मादा छिपकली चौंक गई और जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी घायल थी। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। यह आदमी वास्तव में आत्मा की गुप्त विधि जानता है और यह बहुत शक्तिशाली है। मादा छिपकली हैरान रह गई। युवा मास्टर जिनिक्सियो, जो अपनी मूल स्थिति में लौट आए थे, भी आश्चर्यचकित थे। उसने सोचा कि लिंग जियो धोखा दे रहा है और अगर मादा छिपकली ने हमला किया तो वह तुरंत मारा जाएगा। आखिरकार मादा छिपकली दिव्य शरीर क्षेत्र में दूसरे स्तर की साधक थी और आत्मा रहस्यों में बेहद कुशल थी। परिणामस्वरूप वह न केवल लिंग जियो को मारने में विफल रही, बल्कि वह घायल भी हो गई। कैसी अजीब स्थिति है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मादा छिपकली इस जनजाति की राजकुमारी है। अब वह उस आदमी के सामने घायल हो गई जिसकी वह प्रशंसा करती थी। वह कैसे हार मान सकती थी? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ऐसा दोबारा मत करो। एक साथी छिपकली आदमी के रूप में मैं एक जनजाति की राजकुमारी को मारना नहीं चाहता। लेकिन अगर तुमने फिर से हमला करने की हिम्मत की तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। लिंग जियो ने मादा छिपकली की ओर ठंडी नजर से देखा। वह जिद्दी लोगों से नफरत करता था। उन्होंने स्पष्टतः दया दिखाई थी और ज्यादा परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। लेकिन दूसरे पक्ष को इसकी सराहना नहीं दिखी। तुम अब भी मुझे धमकी देने की हिम्मत रखते हो। मादा छिपकली लगभग फटने ही वाली थी। आत्मिक शक्ति को पुनः एकाग्र करें। एक बड़ा विशालकाय अजगर उमड़ पड़ा और लिंग जियाओ पर उन्मत्तता से झपट पड़ा। शक्तिशाली आत्मिक शक्ति ने रेस्तरां में मौजूद कई छिपकलियों को जमीन पर घुटने टेकने और कांपने पर मजबूर कर दिया। वे राजकुमारी की भयानक शक्ति से भयभीत थे। लिंग जियो का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। तुमने यह मांगा था, मुझे दोष मत दो। लिंग जियो की आंखें बेहद ठंडी थीं और उसके सिर के ऊपर एक काला कमल दिखाई दिया। कमल पर एक राक्षस बुद्ध बैठा था। मारना। राक्षस बुद्ध ने हथेली से विस्फोट किया। एक क्षण में ही विशालकाय अजगर, जो 10 गुना अधिक शक्तिशाली था, पुनः टुकड़े टुकड़े हो गया। इतना ही नहीं, ये हथेली आगे बढ़ती रही और सीधे मादा छिपकली के आत्मा सागर में जा गिरी। मादा छिपकली ने अपना सिर पकड़ लिया और बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसका पूरा आत्मा सागर बिखर गया था। आत्मा टूट रही थी। 10 सेकंड से भी कम समय में वह सचमुच मर जाएगी। उसे बचा लो। मिस्टर जिनिक्सियो ने अपने बगल में बैठी महिला से कहा और फिर लिंग जियो की ओर देखा। ये कितना शातिर तरीका है।
आपकी शक्ति सचमुच मेरी अपेक्षा से परे है, लेकिन हम चारों में से, चाहे वह कोई भी हो, हम तुम्हें एक ही वार में मार सकते हैं। लिंग जियो अभी भी वहीं बैठा था। उसने दूसरे पक्ष की ओर देखा तक नहीं, बल्कि हंसते हुए कहा, तुम्हारी साधना मेरी साधना से कहीं अधिक ऊंची है। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि अब मैं आपका विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर आप कहें कि मुझे मार डालो, आप में से 100 लोग पर्याप्त नहीं हैं। जहां तक उन तीनों का सवाल है तो ये तो और भी असंभव है। मिस्टर जिनिक्सियू, मैं उसे मार डालूंगा। मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा हुआ और दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर की सांस फूट पड़ी। हिंसक सांस से आसपास की मेजें और कुर्सियां उड़ गईं और पूरा रेस्तरां टूटकर गिर गया। ठीक है अंकल झोंक, तो आप आइए, पहले उसकी जीभ काट दो, फिर उसे मार डालो। मुझे उसकी बातें सुनना पसंद नहीं है, मिस्टर जिनिक्सियू ने व्यंग्य किया, जैसे कि जब तक अंकल झोंक कार्रवाई करेंगे, लिंग जियो निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के मर जाएगा। आदेश देने के बाद उसने मास्टर जिनिक्सियू को देखना बंद कर दिया और मादा छिपकली की तरफ चला गया। उन्होंने साथ आई महिला से पूछा, वह कैसी है? क्या उसे बचाया जा सकता है? आत्मा सागर लगभग नष्ट हो चुका है। हम केवल उस खजाने का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात हम 4 लोकों और 9 लोकों में से कोई भी उसे नहीं बचा सकता। महिला ने जवाब दिया, यह अच्छी बात है कि उसे बचाया जा सका। मास्टर जिनिक्सियू ने राहत की सांस ली। इस बार वह एक मिशन के साथ 4 लोकों और 9 लोकों में आए थे। छिपकली लोगों के साथ गठबंधन पहला कदम है। यदि मादा छिपकली मर गई तो उसकी योजना निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। ये बुरा होगा। इस समय उसने वहां हो रही लड़ाई को देखा। मध्यम आयु वर्ग का आदमी हवा में लटका हुआ था और एक भयानक सांस सीधे लिंग जियो की ओर बढ़ी। लिंग जियो को इतनी जोर से दबाया गया कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। ये सचमुच बर्बादी है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने राहत की सांस ली। सच कहें तो कार्रवाई करने से पहले वह सचमुच थोड़ा चिंतित थे। आखिरकार ये बच्चा बहुत अजीब था। वह स्पष्ट रूप से बिखरी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, लेकिन वह आत्मा गुप्त विधि के माध्यम से दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। लिंग जियो ने उपहास किया और तुरंत गूंजी तियांशु जानवर आत्मा के परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश किया। उसी समय उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख खोला गया था। खूनी चूहे दानव का दूसरा स्तर भी खोला गया था और उसने तानाशाह कब्जे का इस्तेमाल किया। दिव्य शरीर क्षेत्र में चौथे स्तर के योद्धा के रूप में उसके लिए अपने मूल शरीर के साथ जीतना असंभव था। वह आत्मा के दर्पण में अपना तुरुप का पत्ता उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह फिलहाल तीनों शवों का उपयोग नहीं करना चाहते थे। उसने ईश्वर विरोधी तलवार निकाली और उसने प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए जादुई हथियार के लाभ पर भरोसा करने और फिर छोड़ने की योजना बनाई। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा के खिलाफ हार जाते हैं, जब तक आप मरते नहीं हैं। हिंसक माहौल ने तुरंत ही पूरे रेस्तरां को अस्त व्यस्त कर दिया। अनगिनत शराब पीने वाले बाहर भाग गए, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं भागे। वे वहीं रुके रहे और यहाँ हो रहे बदलावों को देखते रहे। इस अद्भुत युद्ध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस समय सम्राट का महल भी बहुत जीवंत था। मूर्ख, दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा का सामना करते हुए तुम भागो मत, तुम मौत की तलाश में हो। थंडर राजा ने शाप दिया। इससे पहले छिपकली राजकुमारी को नाराज करना मूर्खतापूर्ण था। आप आध्यात्मिक कुल देवता को चुराने के लिए स्पष्ट रूप से छिपकली आदमी में बदल सकते थे, लेकिन आपने एक कृतघ्न काम किया। आपराधिक कानून के राजा ने भी कहा, तो फिर दंड विधि के राजा के अनुसार आपने अपने मित्रों को सौंप दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य लोग कहते हैं कि आपराधिक कानून का राजा हृदयहीन है। ये बात सच साबित होती है। अग्नि राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है, बहस मत करो। अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या ये 4 लोग सचमुच अनंत रेगिस्तान से आए हैं। वे यहाँ किस लिए हैं? फूल राजा ने और गहराई से सोचा। चाहे कारण कुछ भी हो, अगर आप उस मूर्ख मिस्टर जिनिक्सियू को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह अच्छी बात नहीं है। अग्नि राजा ने घृणापूर्वक कहा, चलो अन्य लोगों को इस अप्रत्याशित परिवर्तन के प्रति सावधान रहने की याद दिलाते हैं। महान सम्राट के महल में सन्नाटा छा गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ण राजा चयन युद्ध में ऐसी विशेष स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, पढ़ते रहो। मैं सम्राट जून को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। यह कोई छोटी बात नहीं है। काओ पहले चले गए। बाकी लोग अभी भी आत्मा दर्पण के माध्यम से वहां की स्थिति को देख रहे थे। इसके विपरीत
कई अन्य लोगों के प्रदर्शन को अस्थायी रूप से नजरअंदाज कर दिया गया। आपका साधना स्तर भी दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होना चाहिए। ये वास्तव में कमजोर नहीं है, लेकिन हमारे सामने ये बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, अंकल झोंक ने उपहास किया। अगले ही पल उसके पीछे एक खूनी भंवर प्रकट हुआ। यह उसकी मार्शल भावना होनी चाहिए। खूनी भंवर से खून की मोटी गंध आ रही थी। ये बहुत असहज लगता है। खूनी भंवर फैलता जा रहा था और लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि इस भंवर से छुई गई कोई भी चीज खून में बदल जाती थी और भंवर में विलीन हो जाती थी। भंवर बड़ा और बड़ा होता गया तथा दबाव और अधिक भयावह होता गया। दूर खड़े छिपकली मानवों को बहुत दबाव महसूस हुआ। लिंग जियो को लग रहा था कि वह इस भयानक खूनी भंवर का कभी विरोध नहीं कर पाएगा। इस समय तो रक्त प्रवाह भी धीमा हो गया था। यहाँ तक कि रक्तपिपासु महामारी जो हमेशा से प्रभावी रही थी, आज इस खूनी भंवर द्वारा निगल ली गई। ये कुछ ऐसा था जिसकी लिंग जियाओ को उम्मीद नहीं थी। एक योद्धा जो दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर तक साधना कर चुका है, वह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। वह पहले तो बेली जूवू को हरा नहीं सका, अब वह इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार उसकी वर्तमान सीमा दिव्य शरीर क्षेत्र में तीसरे स्तर के योद्धा की है। फिर भी इससे निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं है। तुम्हारे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर मुझे पता चल गया कि तुमने कभी इतनी भयानक मार्शल आत्मा नहीं देखी होगी। 4 डोमेन और 9 क्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ी जगह हैं। आप समझ सकते हैं कि आप जो मार्शल आत्माएं देखते हैं वे सीमित हैं। इसके अलावा आप, एक छिपकली आदमी, मार्शल आत्मा की शक्ति को कैसे समझ सकते हैं? मैंने तुम्हें पहले भी अनगिनत अवसर दिए हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि तुम उनका लाभ उठाना नहीं जानते। उस स्थिति में मरने के लिए तैयार रहो। हिंसक खूनी भंवर का विस्तार जारी रहा, धीरे धीरे फैलता गया और लिंग जियो के पास पहुंचता रहा। उसके आसपास के लोग इस डर से कि कहीं उन्हें फंसा न दिया जाए, जितना हो सका दूर भागने लगे। ये छिपकली मनुष्य भी कमजोर नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी भयानक मार्शल आत्मा नहीं देखी है। चाचा झोंग, वह चींटी आपकी बात कैसे समझ सकती है? बस करो। मिस्टर जेनेक्सियू ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और कहा। हाँ, अंकल झोंग ने सिर हिलाया और अपनी दिव्य ऊर्जा को सक्रिय किया। रक्तलाल भंवर तेजी से लिंग जियो की ओर बढ़ा, एक विशाल जानवर की तरह जो आकाश को निगल सकता था। लिंग जियो ने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने हमले से बचने के लिए स्वर्ण प्रकाश तकनीक का इस्तेमाल किया। वह आकृति दूर से दिखाई दी। उनकी ताइची आंख शाकाहारी नहीं थी और वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर इस भयानक हमले का सामना करने में असमर्थ था। अंतिम उपाय के रूप में मैंने टालमटोल करना चुना। हालांकि यदि हमला सीधे तौर पर नहीं हुआ है, तो भी दूसरे पक्ष से उसे होने वाला खतरा अभी भी बहुत बड़ा है। इससे शरीर में पुनः विस्फोट की क्षमता उत्पन्न हो गई। बस एक पल में खेती के समुद्र की ऊर्जा खरोंच से टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के 10% तक बढ़ गई। टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के बाद आधा कदम दिव्य शरीर क्षेत्र है। एक बार जब वह उस अवस्था में पहुंच जाता है, तो लिंग जियाओ को अपनी दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। उसकी सच्ची ऊर्जा की गुणवत्ता अन्य लोगों की दिव्य ऊर्जा के बहुत करीब है, इसलिए उसकी दिव्य ऊर्जा कितनी मजबूत है, ये वास्तव में अज्ञात है। हालांकि ये निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। वह भाग सकता था, लेकिन वह ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था। मास्टर जेनेक्सियो, जब अंकल झोंग लिंग जियो पर फिर से हमला करने वाले थे, तो एक अप्रत्याशित व्यक्ति प्रकट हुआ। यू चेन। लिंग जियो को बहुत धक्का लगा। यू चेन को मरे हुए सम्राट द्वारा ले जाया गया। आज प्रकट होते हुए यू चेन ने न केवल अपनी ताकत में काफी वृद्धि की है, बल्कि उसके शरीर में मृत्यु की प्रबल भावना भी है। यू चेन के पीछे छिपकली पुरुषों का एक समूह था। नेता अभी मादा छिपकली का पिता था, इस जनजाति का मुखिया। छिपकली मनुष्यों की 13 जनजातियां हैं। 6 प्रमुख जनजातियां, 7 मध्य जनजातियां और अनगिनत गांव। आज लिंग जियाओ जिस स्थान पर पहुंचा, वह वास्तव में 7 मध्य जनजातियों में से एक थी। इस जनजाति का मुखिया दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर ही है। युवा मास्टर जेनेक्सियो ने यू चेन को देखा, मुस्कुराया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे व्यक्तिगत रूप से लेने आओगे। ऐसा लगता है कि सम्राट लोर्ड्स आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। यू चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं महान सम्राट का सबसे अयोग्य शिष्य हूँ। ये लड़का तो अभी छोटा है, इस पर कार्रवाई करने के लिए युवा मालिक और अन्य लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है।
बस इसे हैमर जनजाति के प्रमुख पर छोड़ दें। आखिरकार यह मुखिया की बेटी ही थी जिसे वह चोट पहुंचा रहा था। जब वह बात कर रहा था तो विशालकाय हथौड़ा जनजाति के शक्तिशाली लोगों ने पहले ही लिंगजियो को घेर लिया था। वह ठीक है। मिस्टर जिनिक्सियू ने अंकल झोंग की ओर देखा। वापस आ जाओ, व्यापार शुरू होने वाला है। हाँ, झोंग नाम के व्यक्ति ने तुरंत ही उस भयानक खूनी भंवर को अपने शरीर में खींच लिया। भयानक दबाव गायब हो गया। ये सब देख रहे कई योद्धाओं ने राहत की सांस ली। युवा मास्टर जिनिक्सियू ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा और कहा, युवा छिपकली लड़के, तुम भाग्यशाली हो। मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। हालांकि आपकी ताकत के साथ विशालकाय हथौड़ा जनजाति के हमले से बचना असंभव है। चीफ हैमर, हमने आपकी बेटी को बचा लिया है, चिंता मत करो। जहां तक इस दुश्मन का सवाल है, आप उसे मार सकते हैं या पकड़ सकते हैं, यह आप पर निर्भर है। चल दर, चिंता मत करो सर, हम इस आदमी को टुकड़ों में फाड़ देंगे। विशालकाय हथौड़ा सरदार एक अत्यंत शक्तिशाली छिपकली आदमी है जो 5 मीटर लंबा है। अपने विशाल शरीर पर वह 2 विशालकाय हथौड़े रखता है। इस व्यक्ति के पास स्पष्ट रूप से एक भंडारण अंगूठी है, लेकिन वह अपनी पीठ पर विशाल हथौड़ों को ढोता है, संभवतः ये दिखाने के लिए कि वह कितना शक्तिशाली है। विनम्र चींटी, यदि तुम इस युवा स्वामी से मित्रता करोगी तो स्वाभाविक रूप से भविष्य में तुम्हें इसका लाभ मिलेगा। ये दुख की बात है कि आपकी मूर्खता के कारण आपसे बड़ी गलती हो गई। ये गलती कभी सुधारी नहीं जा सकती। शायद इसका अंत केवल मृत्यु से ही हो सकता है। मास्टर जिनिक्सियू ने लिंगजियो पर व्यंग्य किया और यू चेन के साथ उड़ गए। उसकी नज़र में लिंगजियो की मृत्यु थोड़ी देर बाद ही हो गई। ये देखना हास्यास्पद था कि एक मेंटिस एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। मास्टर जिनिक्सियू के चले जाने के बाद सभी ने लिंगजियो को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। वह विनम्र व्यक्ति वास्तव में चीफ जायंट हैमर के मित्र का दुश्मन बन गया। अब वह विशालकाय हथौड़ा जनजाति के आकाओं से घिरा हुआ है और उसे डर है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये कितना आत्मघाती आदमी है। ये सही है, लेकिन मैंने सुना है कि 6 प्रमुख जनजातियों के प्रमुख 4 डोमेन और 9 लोगों की 9 प्रमुख सेनाओं के साथ एकजुट होकर स्वर्ण आकाश डोमेन पर हमला करने के लिए यहाँ एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह कैस्सेन सागर में होगा? किसी ने पूछा। बेवकूफ, ये सिर्फ एक दिखावा है। हालांकि कैस्सेन सी एक तटस्थ क्षेत्र है, लेकिन वहां बीस्ट गॉड अलायंस के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है और उनका युवा नेता गोल्डन स्काई डोमेन से लिंगजियो का दोस्त है। हमारी नम भूमि शिखर सम्मेलन के लिए सर्वोत्तम स्थान है। गोल्डन सिटी के लोगों को लगा कि वहां सिर्फ एक बड़ी दरार है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुल 3 दरारें थीं। बाकी 2 दरारें अनंत सम्राट क्षेत्र और 9 निचले दानव क्षेत्र में थीं। ऐसा लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसे फैलाओ मत।